सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज जैसे आप देख पा रहे होगे, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्राइबिंग मोशन। तो यार यूट्यूब में कहीं पे भी इस तरह का लेक्चर आपको नहीं मिलेगा। तो स्टार्टिंग से एंड तक अगर आप ये वीडियो को देख लेते हो तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर होने वाला है क्योंकि बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पर और एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर, जो कि हमारे एनवायरनमेंट में हमको दिखाई देता है मोशन के बारे में। तो चलो यार चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे डिस्क्राइबिंग मोशन है, ठीक है, तो मोशन को डिस्क्राइब करना है। अब पहला क्वेश्चन होगा तुम्हारे माइंड में कि सर मोशन को कैसे डिस्क्राइब करें, हाउ टू डिस्क्राइब मोशन। तो मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए बस ऐसा नहीं है कि हमको वर्ड चाहिए, नंबर में भी इक्वेशन में भी हम मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ये आपका पहला फर्स्ट पेज जब आप पढ़ोगे तो वहां पे मेंशन होगा, एनसीईआरटी का जो नया बुक है एक्सप्लोरेशन, वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि डिस्क्राइबिंग मोशन में हम मोशन को किस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं। हम नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, किसमें, नंबर्स में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। उसके साथ साथ हम किसमें कर पा रहे हैं, इक्वेशन में भी एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एंड हम और किसमें कर पा रहे हैं, वर्ड्स में भी इसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। तो नंबर हो चाहे इक्वेशन हो चाहे वर्ड्स हो, इन तीनों में हम मोशन को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं अच्छी तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद देखो नेक्स्ट पेज हमारा, हम चलते हैं एवरीथिंग। देखो यहाँ पे एवरीथिंग इन नेचर इज इन मोशन, ये भी तुम्हारे फर्स्ट जो पैराग्राफ है वहां पे पढ़ोगे तो तुमको दिखाई देगा कि हमारे चारों तरफ जितने भी चीजें हैं नेचर में, जितना भी चीज है वो सब मोशन में है, सारी चीजें। एग्जाम्पल क्या, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, देखो क्या होते हैं, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स के अंदर जो पार्टिकल होते हैं उसको कहते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, जो एटम के अंदर रहेगा, क्या क्या पार्टिकल रहते हैं सर, इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रहता है, और क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है, प्रोटॉन रहता है, और न्यूट्रॉन रहता है। ये तीन पार्टिकल्स जो है तुमको कहाँ पे देखने को मिलेंगे, एटम के अंदर, जिसको हम सब एटॉमिक पार्टिकल बोल रहे हैं। ये नेगेटिव नेचर का रहता है, ये पॉजिटिव नेचर का रहता है, और ये न्यूट्रल रहता है, जो न्यूट्रन होता है। ठीक है, बस बता दे रहा हूँ हल्का सा। उसके बाद देखो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया, हम चाहे प्लैनेट्स की बात करें या फिर स्टार्स की बात करें या जो भी चीजें, ठीक है, उन सब के बारे में, मतलब एक छोटे से छोटे, मतलब छोटे से छोटा एटम की बात करें जो कि बहुत छोटा है, जो कि खाली आंख से दिखाई नहीं देता। एंड उसके बाद हम बात कर रहे हैं एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, सोचो इतना बड़ा, ठीक है, वो भी मूव कर रहा है यार, सर्च मतलब सब चीजें मूव कर रहे हैं। उसके बाद बटरफ्लाइज मूव कर रहे हैं, ओशन का वेव मूव कर रहा है, डस्ट पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, सब कुछ मूव कर रहे हैं। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मैंने फर्स्ट पेज में बोला था, यहाँ पे मैंने क्या बोला था तुमको कि यहाँ पे नंबर, इक्वेशन और वर्ड्स में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि हम मोशन को कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वर्ड्स में कर सकते हैं, नंबर्स में कर सकते हैं, इक्वेशंस में कर सकते हैं, और ग्राफ्स में भी कर सकते हैं। और जो क्वांटिटीज है, जो फिजिकल क्वांटिटीज जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वो है देखो डिस्टेंस, क्या डिस्टेंस, टाइम, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एवरेज, एक्सलेरेशन, ये सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, जहां से तुम्हारा प्रॉपर कंटेंट जो है स्टार्ट होगा। तुम्हारा जो एनसीईआरटी का है यहां से स्टार्ट हो रहा है। पहला चीज क्या है, देखो स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेट लाइन मोशन, या फिर हमको जब भी कहीं पे स्ट्रेट लाइन मोशन लिखा होगा या फिर लीनियर मोशन लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो। बुक में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पहले मैं एग्जाम्पल के बारे में बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पे देखो स्विमिंग रेस, ठीक है, फिर कार ऑन हाईवे, फिर आ गया लॉन्ग रिवर, ये लीनियर मोशन है। फिर आ गया लॉन्ग ट्रेन, ये रिवर लिखा है इसको छोड़ दो। लॉन्ग ट्रेन मतलब ट्रेन एक सीधी रेखा में जा रही है ट्रैक में, ठीक है, तो वो क्या है, लीनियर मोशन के अंदर आएगा, स्ट्रेट लाइन मोशन में। क्यों, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर एक स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है, ये क्या है हमारा स्ट्रेट पाथ, ये क्या है हमारा स्ट्रेट पाथ। ठीक है, समझ में आ रहा है, स्ट्रेट पाथ का मतलब एक सीधा रास्ता। ठीक है, तुम ऐसे सीधे सीधे जा रहे हो, थोड़ा सा टर्न हो गए, वो स्ट्रेट पाथ नहीं है। लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट पाथ, वो वाला पाथ। अगर हम टॉर्च को जलाते हैं तो टॉर्च का जो लाइट होता है वो सीधी रेखा में, मतलब जाता है सीधा रेखा में, स्ट्रेट लाइन में जाता है, स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। तो उस तरह का पाथ अगर हो हमारे पास, उस तरह का पाथ हो हमारे पास रोड हो, हमारे पास रास्ता हो, जो बोल रहे हो यार, ठीक है, उसमें कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, चाहे वो कार है, चाहे तुम किसी स्विमर को स्विम करने के लिए बोल रहे हो स्ट्रेट पाथ पे, चाहे ट्रेन जा रहा है, या फिर वर्टिकल वर्टिकल मोशन हो रहा है, कोई भी चीज को फ्री फॉल करेंगे। ये मेरे पास हाथ में पेन है, इसको छोड़ दिया या सीधा नीचे गिरेगा, ये ऐसे टेढ़ा होकर नीचे नहीं गिरेगा, तो सीधा जो गिर रहा है दैट इज स्ट्रेट
पाथ। ओके, इट कवर्स डिस्टेंस इन स्ट्रेट पाथ, सीधी रेखा में ये गति कर रहा है। तो देखो इसको बोलेंगे हम स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ में आया? समझ में आया। अब देखो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको कि हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। अब रेफरेंस पॉइंट का कॉन्सेप्ट समझने के लिए मैं तुम्हारे फ्रेंड के घर जाना चाहूंगा। कैसे जाऊंगा? जब देखो तुमने कभी कभी भी अगर अपने फ्रेंड का घर नहीं गया होगा। अब देखो इसको समझते हैं, ये तुम्हारे दोस्त का घर है। ये किसका घर है? तुम्हारे दोस्त का। मान लो उसका नाम है रीता। उसका नाम क्या है? तो रीता यहाँ पर खड़ी है, फोन पे बात कर रही है तुम्हारे पास, तुम्हारे साथ, ठीक है। ये फोन पे बात कर रही है रीता। अब यहाँ पे एक उसका जो दोस्त है, जो तुम हो, तुम्हारा नाम क्या है? सुनील। ठीक है, अब इसको जाना है इसके घर। अब इसको कहाँ जाना है? इसके घर। इस बेचारे ने कभी भी उसका घर नहीं देखा, ठीक है, लेकिन हाँ, वो इस गांव के बारे में जानता है। ये जो गांव है, ये जो विलेज है, उसके बारे में जानता है थोड़ा बहुत, कि हाँ ये विलेज में एक रेस्टोरेंट है, ये विलेज में एक मूवी थिएटर है, ये सब के बारे में थोड़ा थोड़ा उसको नॉलेज है। बट उसने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता जो कि रीता का घर है। समझ में आ गया? दिस वॉज द होल, हमारे पास ये स्टोरी है अभी। ठीक है, अभी देखो कैसे ये जब फोन पे बात करेंगे, ये क्या कहेंगे? हेलो रीता, मैं तेरे घर आऊंगा और मैं पहुंचने वाला हूँ, ये सामने तेरा घर है, ऐसा कुछ बोलेगा क्या? नहीं। कैसा बोलेगा? ये पूछेगा इससे, ये पूछेगा, क्या पूछेगा? कि भाई रीता तू रहती कहाँ है, बता दे। ये तो ये क्या बोलेगी रीता? रीता बोलेगी कि देख यहाँ पे एक सिनेमा हॉल है, एक मूवी थिएटर है, उसके सीधे गली पे आ जाना, तो मेरा घर, पहला वाला घर जो होगा वो मेरा होगा। ठीक है, तो उसने किसका रेफरेंस लिया? जो मूवी थिएटर था, जो सिनेमा हॉल था। समझ में आया क्या? तो जिसका हम हेल्प लेते हैं, या फिर जिस पॉइंट से हम डिस्टेंस को मेजर करते हैं, मैं कहां पर खड़ा हूं? मैं इस गेट से 5 कदम की दूरी पे खड़ा हूं, तो मैंने किससे मेजर किया? कहां से मेजर किया? वो गेट से। तो उसको हम बोलेंगे रेफरेंस पॉइंट। तो यहाँ पे देखो, रेफरेंस पॉइंट का मतलब होता है जहां से हम स्टार्ट करते हैं, और साइंस में वो रेफरेंस पॉइंट को कहते हैं हम ऑरिजिन। उस रेफरेंस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? ऑरिजिन। और ऑरिजिन को हमेशा ओ पॉइंट से डिनोट किया जाता है। ओरिजिन को हमेशा ओ पॉइंट से डिनोट किया जाता है। अब अभी मैं जहां पर खड़ा हूं, मैं बोल सकता हूं कि मैं ओरिजिन में हूं, और ओरिजिन से मैं थोड़ा आगे गया, मतलब मेरा मेजरमेंट कहां से होगा? ओरिजिन से होगा। मैंने ओरिजिन से 5 मीटर आगे गया। समझ में आ गया? तो मेरा पोजीशन, डिस्टेंस, जो कुछ भी है, वो हमेशा रेफरेंस पॉइंट से मेजर होगा। और रेफरेंस पॉइंट क्या होगा? हमारा ओरिजिन। समझ में आ गया? दैट इज ए फिक्स्ड पॉइंट, वो सबके लिए फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे डिस्टेंस, हाउ फार इज 100 मीटर। ये लड़की मान लो चली गई 100 मीटर, तो वो 100 मीटर कहाँ से है? तुम्हारे घर से, मेरे घर से है, या कहाँ से है? ब्रह्मांड से है क्या? नहीं, वो एक पॉइंट से है। एंड दैट फिक्स पॉइंट इज ओरिजिन। वो फिक्स पॉइंट क्या है? ओरिजिन है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट समझते हैं और एक। अब मान लो इसको मैंने ओरिजिन ले लिया। अब यहाँ पे हम कुछ साइन का इस्तेमाल करते हैं, साइन का यूज करते हैं। क्या होता है वो? ओरिजिन से अगर हम आगे चले जाएंगे, ठीक है, ये ओरिजिन है, ओरिजिन पे तुम खड़े हो यहाँ पे, और तुम आगे जाना चाहते हो, तुम कभी कभी पीछे भी तो जाते हो ना, तो तुम आगे जाना चाहते हो, तो हम ओरिजिन से जब आगे जाते हैं, ये बन जाता है हमारा पॉजिटिव। इसको क्या लेंगे? पॉजिटिव। मतलब आगे जो जाएगा उसको हम बोलेंगे सीधी भाषा में फॉरवर्ड। उसको क्या बोलेंगे? सीधी भाषा में फॉरवर्ड। ठीक है। और तुमको अगर बैकवर्ड जाना है, कभी कभी, हर टाइम तो आगे नहीं जा सकते ना यार, कभी कभी पीछे भी झुकना पड़ता है, या पीछे मूव करना पड़ता है। तो ये अगर मान लो तुमने बैकवर्ड गया, तुम्हारे कदम पीछे चले गए, तो उसको हम बोलेंगे नेगेटिव। अब देखो यहां से तुमको किसका क्या याद आ रहा है? तुमको यहां से कुछ चीज का याद आ रहा है? हाँ आ रहा है, नंबर लाइन भाई। नंबर लाइन ऐसे ही तो था। ये ओरिजिन था, ओरिजिन से आगे जितने नंबर थे वो पॉजिटिव, ओरिजिन के पीछे जितने नंबर थे वो नेगेटिव। समझ में आ रहा है? तो उसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। तुमको अगर कोई भी, अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो उसको नेगेटिव लेना पड़ेगा, फॉरवर्ड जा रहा है तो पॉजिटिव लेना पड़ेगा। दैट्स इट गाइस। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। देखो अब पोजीशन समझ में आ गया, पोजीशन समझ में आ गया, ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर है, रेफरेंस पॉइंट क्लियर है, स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है वो क्लियर है। तो चलो आगे बढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, यहां पर आता है इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। अब यहां से तुमको बहुत अच्छे से ध्यान से समझना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, क्योंकि दीज आर द न्यू टर्म्स। ये नए टर्म्स हैं तुम्हारे लिए। तुमने कभी नहीं पढ़ा कि डिस्टेंस क्या, तुमने डिस्टेंस पढ़ा है, हाँ इतना दूरी है, ये है, वो है, लेकिन तुमने डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ा है। तो ये तुम्हारे लिए एक कंप्लीटली न्यू वर्ड है, तो इसको ध्यान से समझो। देखो डिस्टेंस क्या होता है, पहले डेफिनेशन से, फॉर्मल डेफिनेशन को पढ़ेंगे क्या है, बुक इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे। द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट
एक ऑब्जेक्ट अगर टोटल पाथ कितना कवर कर रहा है उसको क्या बोलेंगे हम, उसको बोलेंगे हम डिस्टेंस। टोटल पाथ का मतलब क्या होता है सर, क्या होता है टोटल पाथ? मान लो, देखो टोटल पाथ क्या होता है, मान लो ये तुम्हारा घर है, ये क्या है, तुम्हारा घर है, और तुम स्कूल गए थे, तुम क्या गए थे, स्कूल। अब जब तुम स्कूल से घर आए तो तुमको पता चला कि तुमने तो अपना टिफिन बॉक्स स्कूल पे ही भूल गए, तो फिर तुमको कहाँ जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा अपना टिफिन बॉक्स लाने के लिए। तो तुम जो घर आए वो डिस्टेंस मान लो 10 किलोमीटर है, बहुत ही ज्यादा है, बट मान लेते हैं, मानने में तो कुछ भी मान सकते हैं। तो ये 10 किलोमीटर तुम अपने घर आ गए। अब देखो घर से तुम जब वापस जाओगे तो तुम फिर 10 किलोमीटर जाओगे ना, फिर 10 किलोमीटर जाओगे, और फिर तुमको स्कूल से फिर वापस घर भी तो आना है, तो फिर तुमने 10 किलोमीटर फिर आया। अब टोटल डिस्टेंस कवर क्या होगा, क्या होगा, कमेंट करो क्या होगा। देखो पहले तुमने 10 किलोमीटर गया, पहले तुम 10 किलोमीटर गए, ठीक है। मैं पहले स्कूल गया वो काउंट नहीं कर रहा हूं, मैं स्कूल की बात कर रहा हूँ क्योंकि स्कूल से तुम रिटर्न आए थे, ठीक है। तो 10 किलोमीटर पहले तुम आए, पहले तुम घर आए, घर, ठीक है। फिर सेकंड, तुम घर से 10 किलोमीटर गए कहां पर, कहां पर गए, स्कूल पे। फिर थर्ड में क्या हुआ ना, तुमने स्कूल से फिर घर आए 10 किलोमीटर। तो टोटल कितना दूर गए, तो तीनों को ऐड करोगे ना, टोटल तुमने डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो होता है 30 किलोमीटर। वो कितना होता है, 30 किलोमीटर। तो समझ में आया तुमको, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, टोटल 30 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो 30 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं वो डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, दैट इज द डिस्टेंस, दैट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। अगर टोटल पाथ कवर की बात करें तो यहाँ पे डिस्टेंस, तो देखो यहाँ पे ये जो लड़का है ये ए पॉइंट में गया, फिर ए से बी पॉइंट तक गया, फिर बी से सी पॉइंट तक गया, फिर सी से डी पॉइंट तक गया। तो टोटल डिस्टेंस इसने जितना कवर किया होगा उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। आई होप तुमको डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट पहले से पता होगा, अभी भी समझ में आ गया। अब देखो डिस्टेंस में हम कभी भी डायरेक्शन का यूज नहीं करते, डायरेक्शन नहीं होता इसमें। डिस्टेंस कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। यहाँ पे एक पॉइंट है ए, यहाँ पे एक पॉइंट बी है, तुमको ए से बी अगर आना है तो तुम इस डायरेक्शन से आ सकते हो, ये डायरेक्शन से आ सकते हो, ये डायरेक्शन से आ सकते हो, ये डायरेक्शन से आ सकते हो। ऐसा कुछ मैंडेटरी नहीं है कि भाई हाँ इसी डायरेक्शन से जाना है। समझ में आ रहा है, एक कोई भी डायरेक्शन नहीं है। तुमको स्कूल से घर जाना है, मे बी 5 रास्ते हो सकते हैं, तो वो रास्तों में से तुम किसी भी रास्ता को अगर फॉलो करोगे, किसी भी रोड से आओगे, तो उसको डिस्टेंस ही बोलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। चलो उसके बाद देखते हैं डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया था वहीं पे बात करते हैं। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे तुम्हारा स्कूल था, और स्कूल से तुमने कहाँ गया, तुमने मतलब कहाँ गया था, घर पे गए थे तुम, ठीक है, तुम घर गए थे, ओके। देखो अब यहाँ पे जब 10 किलोमीटर तुमने घर गया, और फिर 10 किलोमीटर वापस कहाँ से आए, घर से स्कूल आए, और फिर तुमने स्कूल से घर गए, तुम स्कूल से कहाँ पर गए, घर पे गए। तो तुमने टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया था, 30 किलोमीटर किया था। अब तुमसे कोई अगर पूछ ले कि डिस्प्लेसमेंट क्या था तुम्हारा, तुम्हारा क्या क्या था डिस्प्लेसमेंट, तुमसे कोई अगर पूछे डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, देखो तुमने घर से स्कूल आया, तुमने स्कूल से घर गए, फिर घर से स्कूल, जो भी हुआ, अगर तुम एक पॉइंट तक गए और वापस सेम पॉइंट तक आ जाते हो, तो तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। अब ये डिस्प्लेसमेंट जीरो क्यों हो रहा है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बस 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है। डिस्टेंस तुम्हारा वो पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये 2 पॉइंट के ऊपर बस डिपेंड कर रहा है। समझ में आया क्या? चलो थोड़ा समय बस फॉर्मली अगर हम डेफिनेशन को देखें तो ये क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ठीक है, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर यहाँ पे दो पोजीशन की मैं बात करूं, यहाँ पे मैं क्या करूं, 2 पॉइंट की बात करूं, यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, तो ए से बी को जाने के लिए हमारे पास हजारों रास्ते हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट होगा, जो सबसे छोटा होगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। और हमेशा याद रखना, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है, इट ऑलवेज, इट ऑलवेज, ऑलवेज अलोंग अ डायरेक्शन, इट ऑलवेज अलोंग ए डायरेक्शन। मतलब ये हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रहेगा, इसका एक डायरेक्शन रहेगा, ठीक है। कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहाँ पे होगा, तुम्हारे स्कूल से तुम्हारे घर तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, तुम अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाओगे तो वो शॉर्टेस्ट पड़ेगा, एक डायरेक्शन है उसका।
ठीक है। तो देखो एक क्वांटिटी की बात करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी का मतलब होता है जो डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, टाइम, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब की बात अगर हम करेंगे तो इन सबको कहते हैं क्या, इन सबको कहते हैं क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज। तो ये जो डिस्टेंस क्वांटिटी है और ये जो डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, इन दोनों को क्या क्वांटिटी बोलेंगे? देखो, जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है, जिसका बस मैग्नीट्यूड होता है उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। जिसका मैग्नीट्यूड होता है उसके साथ साथ डायरेक्शन भी होता है, उसको कहते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। उसको क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। तो आई होप तुमको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए देखो, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट ऐसा जाना नहीं पड़ेगा, तुमको सीधा ये डिस्टेंस तुमको पता कर, मतलब जाना है, ये डिस्टेंस में जाना है तुमको, ये डिस्टेंस पे मूव करना है। तो ये डिस्टेंस पे जब तुम मूव करोगे तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट कुछ आएगा। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि यूनिट क्या होगा इसका। यूनिट मतलब जिस चीज से हम इसको मेजर करते हैं। अब देखो डिस्टेंस का यूनिट मतलब क्या है, तुम तो कोई पाथ ही फॉलो कर रहे हो, तुम चल चल के जाओ, छोटी डिस्टेंस जाओ, बड़ी डिस्टेंस जाओ, जो जाना है जाओ। तो वहां पे क्या करोगे तुम? वहां पे तो मेजर करोगे तो एक पर्टिकुलर यूनिट ही यूज होगा, तो उसको हम कहते हैं मीटर। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? मीटर। मतलब लेंथ को हम मीटर से मेजर करते हैं। तो चाहे वो लेंथ हम डिस्टेंस का मेजर करें, वो चाहे लेंथ हम डिस्प्लेसमेंट का मेजर करें, तो वो क्या होगा? वो क्या होगा? उसका यूनिट जो होगा वो मीटर होगा। चलो ऐसा यूनिट उसका मीटर लेंगे जो स्टैंडर्ड यूनिट होता है। अब देखो यहाँ पे एक न्यूमेरिकल एग्जांपल है, न्यूमेरिकल एग्जांपल को भी सॉल्व करते हैं, जो कि डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट को और भी मजबूत कर देगा तुम्हारा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखो अभी, अब ये जो ओम है, ओम कहां पर खड़ा है? ओरिजिन पे खड़ा है। और ओरिजिन क्या होता है मैंने बताया था? रेफरेंस पॉइंट जहां से हम मेजरमेंट करते हैं। अब देखो कोई अगर ओरिजिन से खड़ा होकर वो 6 मीटर आगे गया, फिर 10 मीटर आगे गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया वो? मान लो यहां से इतना दूर गया, तो ये कितना है टोटल? 6 मीटर है। अब 6 मीटर से फिर वापस भी आ रहा है, तो टोटल कितना हो गया यार? टोटल कितना हो गया? टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना होगा? 6, 6 + 6, तो ये हो जाएगा 12 मीटर। ये कितना हो जाएगा? 12 मीटर। तो आई होप तुमको समझ में आया। 12 मीटर क्या है? 12 मीटर क्या है? 12 मीटर इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड। बट यहाँ पे अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकाले, ये डिस्टेंस आ गया कितना? 12 मीटर। लेकिन हम अगर डिस्प्लेसमेंट निकाले, क्योंकि वो सेम पोजीशन में वापस आ रहा है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है ए, और ये जा गया बी तक, और बी से फिर वापस आ गया यहाँ पे ही। अब यहाँ पे दोनों पॉइंट यहाँ पे है, इनिशियल भी यहाँ पे है, यहाँ पे इनिशियल भी है, और यहाँ पे फाइनल भी है हमारा। यहाँ पर क्या है? फाइनल भी है। तो दोनों के बीच में दूरी क्या होगा? ये तो सेम ही पॉइंट है सर। तो दोनों के बीच में दूरी क्या होगा? दूरी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा दूरी। तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना आएगा? यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा हमारा 0 मीटर डिस्प्लेसमेंट। समझ में आया? तो आई होप आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो डिफरेंस है और जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा समझ में आया होगा। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। चलो यार देखो, अब यहाँ पे एक एक्टिविटी है, एक्टिविटी 4.1, जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी बुक से ही मैंने लिया है डायरेक्ट। तो बुक निकाल के सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया है, देखो यहाँ पे एक डायग्राम है 4.5 का। ए बॉल इज वर्टिकल मोशन, टू सेपरेट लाइंस आर शोन ओनली फॉर clarity. In reality, the object goes up and falls back in the same straight line. Okay. दो डायरेक्शन इसलिए दिया गया है ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो और थोड़ा हमको अच्छे से पता चले कि क्या मूवमेंट हो रहा है, लेकिन एक ही लाइन है। ठीक है, तो बॉल क्या कर रहा है? देखो बॉल को हमने ऊपर फेंका, बॉल यहाँ पे पहुंच गया, अब ये बॉल नीचे आ रहा है, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। अब इसको डिस्टेंस से मेजर किया गया। डिस्टेंस से कैसे मेजर किया गया है? वो कितना हाइट तक गया था? 140 सेंटीमीटर हाइट तक गया था। मतलब ये 140 सेंटीमीटर हाइट तक गया था। और बीच में क्या क्या है? देखो ये 140 है, उसके बाद 120 सेंटीमीटर है, उसके बाद है 100, उसके बाद है 100, उसके बाद है 80, ये सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है। उसके बाद 80 के बाद है 40, 20 एंड 0। 40 यहाँ पे ले लो, 20 और बीच में लास्ट में है 0। आई होप यहाँ तक तुमको समझ में आ गया। अब देखो पोजीशन O A B C, ओ, ठीक है, ओ से स्टार्ट हुआ ओ, फिर गया ए, ओ ए, उसके बाद है बी सी, O A B C ओ, ठीक है। लास्ट वाला भी ओ लिया है क्या? नहीं, तीन ठो है, तीन ठो पॉइंट है, 80 में एक लिया है। अच्छा, इसको इरेज करना पड़ेगा हमको। डायग्राम में देख लो, वही चीज है, सेम चीज है। ये देखो यहाँ पे ये ओ पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो ओ से बी पहले गया, ओ से ये ओ लेंगे तो ओ से कहाँ गया पहले? ओ से बी, सॉरी बीच में ए बी है, उसके बाद बी, और फिर कहाँ पे आया वो सी,
यहाँ पे कहीं पे पॉइंट है और उसके बाद फिर ओ, ऐसा कुछ डायग्राम है, हम डायरेक्ट करते हैं। देखो तो जब ओ पे हम देखो यहाँ पे 0 सेंटीमीटर है, ओ पे 0 सेंटीमीटर है। अब वो डिस्प्लेसमेंट अगर पूछे बॉल का तो 0 है उसी पॉइंट पे। जब हम ओ से ए पोजीशन को देखते हैं, ए पोजीशन में कितना 40 सेंटीमीटर ओ से गया ऊपर, तो यहाँ पे कितना आ गया 40 डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट भी 40 होगा। सही है, इतना दूर तक सही है। बी पॉइंट तक देखो, बी पॉइंट कहाँ पर है ये, तो बी पॉइंट में कितना होगा 140, ये डिस्प्लेसमेंट भी कितना होगा 140 इन द अपवर्ड डायरेक्शन। बट यहाँ पे देखो अभी सी पॉइंट से हमारा गेम जो है वो चेंज होने वाला है। ठीक है, सी पॉइंट से हमको कुछ और ही करना पड़ेगा। देख लो सी पॉइंट में क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल सी पॉइंट में कितना है, सी पॉइंट देखो यहाँ पे है, तो ऊपर गया बी तक 140, 140 से फिर आया ये 20 और ये 20, तो कितना हो गया 140 से इतना आया यहाँ से यहाँ तक, फिर यहाँ तक 3 20, मतलब 20 20 20, 3 बार 20 नीचे आया मतलब 60 नीचे आया है, तो 140 प्लस 60 मतलब 200, 140 प्लस 60 सी पॉइंट पे एट सी 120, सॉरी 140 था क्या, 140 प्लस नीचे आया 60 मतलब टोटल हो गया 200 सेंटीमीटर एट पॉइंट सी। बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, हमको ऊपर का नहीं देखना है डिस्प्लेसमेंट के केस में। हम ओ से जाएंगे कहां तक, डायरेक्ट सी तक, मतलब 80, 80, क्योंकि वो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर ही डिपेंड करता है, ये डिस्टेंस वो होगा 80। उसके बाद देखो ओ पॉइंट में, फिर ओ पॉइंट में वापस अगर आ जाता है बॉल, तो गया कितना, गया कितना, गया था कितना, गया था 140, नीचे आया ओ तक तो 140, ऊपर गया था कितना, यहां तक गया था 140, फिर नीचे भी तो आया तो ये भी 140, तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगा 140 प्लस 140 दैट इज 280, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 280। बट अगर हम डिस्प्लेसमेंट निकालें, अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट निकालें, तो ये जो पोजीशन था वही पोजीशन पे आ गया, तो सेम पोजीशन में है अभी, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जीरो, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा तुम्हारा, जीरो। ठीक है, अब इसको एनालाइज करके कुछ नीचे के क्वेश्चंस देख लेते हैं क्या है। देखो इट इज नेवर जीरो, यस भाई ये तो जीरो होगा। क्वेश्चन क्या पूछा है कि चूज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर डिस्प्लेसमेंट, क्या क्या डिस्प्लेसमेंट के लिए जीरो होगा वो चूज करना है। ठीक है, तो हाँ जीरो तो होगा। इट्स मैग्नीट्यूड कैन बी ग्रेटर देन टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, नो। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कभी भी डिस्टेंस ट्रेवल से बड़ा नहीं हो सकता, डिस्टेंस हमेशा बड़ा हो सकता है। एक चीज हो सकता है हमारा, वो चीज क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जो है उसका वैल्यू इक्वल हो सकता है। यहाँ पे लिखा हुआ देखो, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, ये हो सकता है। ठीक है, इट्स मैग्नीट्यूड इज लेस देन और इक्वल टू द टोटल, ये भी हो सकता है। बट ये बीच वाला सेक डबल आई नहीं होगा, कभी भी ग्रेटर नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है। अब देखो एवरेज स्पीड का यहाँ पे पहले मैं फॉर्मूला बता देता हूँ। ठीक है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, ट्रेवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो समझ में आया क्या है फॉर्मूला, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस ट्रैवल डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है डिस्टेंस, इस चीज का ध्यान रखना बस। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे ये ए पॉइंट है, यहाँ पे हमारा जो कोई भी नाम ले लो यार, यहाँ पे नाम लेते हैं हम बंटी, यहाँ पे बंटी खड़ा है। ठीक है, अब बंटी यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ से बी पॉइंट तक जाएगा। ठीक है, बी पॉइंट तक गया, फिर बंटी बी से सी पॉइंट तक गया, अब सी से यहाँ पे डी पॉइंट तक जा रहा है बंटी। अब देखो ये जो डिस्टेंस है, मान लो ये है 10 मीटर, ये है 10 मीटर, लेकिन ये वाला है 20 मीटर। अब हमारे पास 1 2 3 4 जगह है, कितना जगह है, 4 जगह है। हमारा बंटी खड़ा था ए पे, बंटी पहुंच गया बी पे, बंटी फिर आ गया सी पे, अब बंटी डी पे आ गया। अब जब बंटी मूव कर रहा होगा, बंटी जब मूव कर रहा होगा तब कुछ टाइम तो लगेगा ना, टाइम तो लगेगा ना। मान लो लेते हैं इसमें 2 सेकंड लगा, इसमें भी 2 सेकंड लगा, अब ये 20 गया है तो यहाँ पे मान लो 3 सेकंड लगा। ठीक है, मान लो 3 सेकंड लगा। तो अब एवरेज स्पीड का मतलब क्या होता है, देखो स्पीड का मतलब क्या होता है, स्पीड का मतलब क्या होता है पहले समझो, पहले स्पीड समझो फिर एवरेज स्पीड। स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस, डिस्टेंस
डिवाइडेड बाय टाइम। मतलब ए पॉइंट से हम ए पॉइंट से जब बी पॉइंट तक जा रहे हैं तो टोटल डिस्टेंस 120 मीटर अगर है और उसको ट्रैवल करने में मान लो 5 सेकंड लगा, तो स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब क्या होता है जो कि ओडोमीटर में तुमको दिखाई देता है 5 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया स्पीड। ये क्या है? स्पीड है। जब हम गाड़ी चला रहे होंगे, जब हम क्या कर रहे होंगे, गाड़ी चला रहे होंगे, तो तुम्हारा जो ओडोमीटर होगा देखना वहां पे, ये जीरो होगा ऐसे, और जीरो से ये मूव करता है 60 किलोमीटर किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे 120 किलोमीटर पर आवर, इस तरह का मेजरमेंट तुमको शो करेगा जब हम गाड़ी चला रहे होंगे। तो गाड़ी पे जो दिखता है वो क्या है हमारा? वही तो है स्पीड। हम बोलते हैं गाड़ी इतना स्पीड से जा रहा था, 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब 60 किलोमीटर वो जा सकता है 1 घंटा में। इसका मतलब भी क्या होता है देख लो, 60 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है वो गाड़ी 60 किलोमीटर जा सकता है 1 घंटा में। 1 घंटा में जब वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे भी वही चीज है। ए से बी तक पहुंचने के लिए टोटल डिस्टेंस कितना है? कितना है? 120 मीटर। कितना टाइम लगा? 5 सेकेंड। तो उसका स्पीड कितना रहा होगा? 120 डिवाइडेड बाय 5। अब देखो ये दो पॉइंट की बात है। स्पीड की जब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे बस दो पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे तो दो पॉइंट नहीं है। यहाँ पे तुम्हारे घर से तुमने गया और कुछ पिज्जा खाया, फिर तुम गए मूवी देखने, फिर तुम गए अपने दोस्त के घर, तो यहाँ पे इतने सारे जगह आ गए, बहुत सारी जगह आ गए। तो यहाँ पे हम नॉर्मली स्पीड इसको नहीं कहते, इसको कहते हैं एवरेज स्पीड। इसको क्या कहते हैं? एवरेज स्पीड। अब टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा देखो, टोटल डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस ट्रैवल कितना होगा देखो। यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 20 मीटर, मतलब 10 + 10 20 + 20 कितना? कितना? 40 मीटर। अब ये 40 मीटर को कवर करने के लिए तुमको टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम कितना लग गया? टोटल टाइम लग गया है कितना? ये 2 सेकेंड, ये 2 सेकेंड, 4 और 3, 7 सेकेंड लगा। कितना लग गया? 7 सेकेंड। तो देखो यहाँ पे अगर हम निकालेंगे एवरेज स्पीड, यहाँ पे हम क्या निकालेंगे? एवरेज स्पीड तो कितना होगा देखो, एवरेज स्पीड होगा, एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड होगा कितना? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस डिस्टेंस कवर्ड कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना था हमारा यहाँ पे? 40 मीटर। 40 मीटर कितना टाइम में पहुंचे हम? 7 सेकेंड में। 7 सेकेंड में। तो स्पीड क्या हो गया? 40/7 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द एवरेज स्पीड। इसका एवरेज स्पीड निकल गया हमारा 40/7 मीटर पर सेकेंड। तो ये एवरेज स्पीड का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? आई होप तुमको समझ में आया होगा। चलो बढ़ते हैं अभी वेलोसिटी के तरफ। अब देखो एवरेज स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज स्पीड क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका यूनिट भी देख लो, यहाँ पे जो हमने आंसर निकाला था उसका यूनिट मैंने क्या दिया था? मीटर पर सेकेंड दिया था ना। तो इसका यूनिट क्या है एवरेज स्पीड का? इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा मीटर पर सेकेंड। इसका यूनिट क्या होगा? मीटर पर सेकेंड। अब देखो एवरेज स्पीड, ठीक है, एवरेज स्पीड का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी के बारे में, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है देखो। ठीक है, अब यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करेंगे, देखो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? यहाँ पे एवरेज स्पीड में हम क्या कर रहे थे? टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन ले रहे थे। यहाँ पे हम क्या लेंगे? टोटल, टोटल तो नहीं, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। समझ में आया क्या? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसका मतलब क्या होता है देखो, पहले हम थोड़ा समझते हैं। अब यहाँ पे हम, ये जो स्टार्टिंग पोजीशन था, यहाँ से हमने ए पॉइंट पे गया, फिर बी पॉइंट पे गया, फिर ऐसे जाकर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स में हम जा रहे थे। तो हमने टोटल डिस्टेंस को मेजर कर रहे थे। यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। टोटल डिस्प्लेसमेंट को मेजर करेंगे। सिंपल सा अगर समझना है तो ये मान सकते हो तुम, यहाँ पे ए पॉइंट है और ये गया बी पॉइंट पे, ये गया सी पॉइंट पे। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कवर क्या होता था? ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस। लेकिन सी से अगर वापस वो बी में आ गया और बी से फिर ए में आ गया, तो इटर इसका, तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0, क्योंकि देखो वो वापस वही पॉइंट पे आ गया। तो इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा?
इसका नेट डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। मतलब इसका अगर एवरेज वेलोसिटी हम निकालें तो एवरेज वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी हो जाएगा, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 है डिवाइडेड बाय टाइम कुछ भी हो, तो ये क्वांटिटी हमको मिलेगा 0। ये क्वांटिटी हमको मिलेगा क्या? 0। आई होप तुमको एवरेज डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आया होगा। आई होप तुमको एवरेज जो वेलोसिटी है उसका कॉन्सेप्ट भी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी समझ में आया। देखो अब यहाँ पे इसका यूनिट भी क्या होगा? सेम मीटर पर सेकंड। क्या होगा? सेम मीटर पर सेकंड। चलो यार अभी एक क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करेंगे, बहुत इजी सा क्वेश्चन और मजा आने वाला है तुम लोगों को। ये क्वेश्चन जब सॉल्व होगा एट द एंड तुमको तुमको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता चल जाएंगे, तुमको सारे कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छे से पता चल जाएंगे जब ये न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे। तो आओ यार करते हैं। देखो देखो, ठीक है, चलो। तो जैसे कि तुम देख पा रहे होगे यहाँ पर क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या लिखा है? ओम जो है वो ए से घूम घूम के पहुंच गया एंड पॉइंट तक। कहां से घूम घूम के? यहां से ये घूम घूम के पहुंच गया कहां तक? यहां तक। और यहां पर क्या लिखा था? 20 मीटर लिखा था। क्या लिखा था? 20 मीटर। मतलब ओम ने ओम ने ओम जो है वो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना ट्रैवल किया? 20 मीटर। अब 20 मीटर डिस्टेंस को उसने कवर करने के लिए कितना टाइम लिया? कितना टाइम लिया? यहाँ पर टाइम मेंशन कर देते हैं। मान लो 5-5 सेकंड लिया है। यहाँ से 5 सेकंड, यहाँ से 5 सेकंड, ठीक है, यहाँ से 5 सेकंड और यहाँ पे भी 5 सेकंड। तो टोटल कितना? 5 हो गया, 4। मतलब टोटल टाइम कितना आ गया? टोटल टाइम कितना आ गया? 20 सेकंड। कितना? 20 सेकंड। 20 सेकंड मतलब टोटल एवरेज सॉरी एवरेज एवरेज स्पीड कितना हो जाएगा? एवरेज स्पीड हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर। टोटल डिस्टेंस कवर्ड दैट इज 20 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन दैट इज 20 सेकेंड, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? समझ में आया? आई होप तुमको समझ में आ गया होगा टोटल मतलब एवरेज स्पीड जो है वो क्या होता है। अब देखो सिमिलरली हम क्या करेंगे यहाँ पे? एवरेज एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एवरेज एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। एवरेज वेलोसिटी को निकालेंगे। अब देखो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, तुमको अगर समझ में नहीं आ रहा है वो अलग बात है, थोड़ा सा ध्यान कंसंट्रेट करोगे तो अच्छे से समझ में आएगा। बाकी सब चीजें तो समझ में आती है, तुमको मूवी देखते देखते सब समझ में आता है, ये क्यों समझ में नहीं आएगा? अब देखो वेलोसिटी जो है एवरेज वेलोसिटी, उसमें क्या करोगे तुम? यहाँ पे हम टोटल डिस्टेंस ले रहे थे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट लेंगे, क्योंकि ओम वापस भी तो आ रहा है यहाँ पे। ओम वापस भी आ रहा है। अब ओम ने जहां से अपना जर्नी स्टार्ट किया था यहां पर पहुंच गया, अब ओम वापस यहां पर आ गया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा 0। टोटल डिस्प्लेसमेंट 0। टाइम कितना है? टाइम कितना है? टाइम जाते टाइम मान लो 40 सेकेंड, आते टाइम 40 सेकेंड, टोटल हो गया 80 सेकेंड। तो अभी अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 0 डिवाइडेड बाय टाइम टेकन 80 सेकेंड। अब नीचे कुछ भी रहे, ऊपर वाले भैया क्या है? 0 है, तो इसका आंसर क्या आना है? 0 ही आना है। चाहे तुम नीचे 1000 सेकेंड लिख लो या 365 दिन लिख दो, क्योंकि ऊपर जो है वो तो महाराज है ना भाई, ऊपर बैठा हुआ है, वो 0 है, तो इसका आंसर भी आएगा क्या? 0। तो टोटल एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा, मीटर पर सेकंड, दोनों का यूनिट सेम है। ये बस स्केलर क्वांटिटी है, ये वाले जो भैया हैं, ये जो एवरेज स्पीड वाले भैया हैं, ये स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड होता है बस। और ये दूसरे वाले जो भैया हैं वो वेक्टर है, क्योंकि ये एक डायरेक्शन में ही जाएंगे, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे, एक डायरेक्शन में आएंगे, जो भी होगा डिस्प्लेसमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा। और ये न्यूमेरिकल के साथ आई होप कि तुमको ये जो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट है वो पूरा क्लियर हो चुका है। चलो यार आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट वाला हमारा आता है एक क्वेश्चन, एग्जाम्पल 4.2। एग्जाम्पल 4.2 ध्यान से समझना, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक का ही है। देखो, सारंग टेक्स 50 सेकेंड टू स्विम फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड back in the swimming pool shown in the figure. Okay, find his average speed and average velocity within the time interval 50 second. Within the time interval 50 second, important point to be noted, 50 सेकंड लगे सारंग को, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना गया 50 सेकंड में? 50 मीटर। क्योंकि देखो हमारा जो स्विमिंग पूल है वो 25 मीटर का है। यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ तुमको और अच्छे से समझ में आएगा।
हमारा जो स्विमिंग पूल था, हमारा जो स्विमिंग पूल है, जहां पर सारंग भाई साहब तैर रहे थे, वो 25 मीटर का है। वो कितना है? 25 मीटर का है। तो सारंग जब इस एंड से इस एंड तक जाएगा, ठीक है, सारंग जब क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा ए पॉइंट है मान लो, ये वाला जो है मान लो बी पॉइंट है, तो सारंग जब ए से बी तक गया, उसने कितना, 25 मीटर गया, ठीक है। तो उसने वापस भी आया, वो वापस भी आया है भाई। अब वो वहां पे तो नहीं रहेगा ना, इधर जाना पड़ेगा, तो इधर भी आया वो। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना कवर किया? गया 25, आया 25, गया कितना? 25, आएगा कितना? 25, तो टोटल कितना गया? 50 मीटर गया कि नहीं? 50 मीटर गया ना। यहाँ पे वही लिखा है, टोटल जो डिस्टेंस है वो कितना ट्रैवल हुआ? 50 मीटर। अब 50 मीटर जो उसने गया, 1 घंटा में नहीं गया, तुमसे तेज था वो, कितना में गया? 50 सेकंड में गया। कितना में गया? 50 सेकंड में उसने 50 मीटर, मतलब चला गया, वो जाकर आ गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या होगा? टोटल डिस्टेंस तो 50 मीटर है। अब टाइम कितना है? 50 सेकंड लगा है। तो एवरेज हमारा, जो हम पढ़ रहे थे, एवरेज, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है? टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड 50। तो यहाँ पे 50 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट इज 50 सेकंड। तो ये भी हो जाएगा 50, ये मीटर में होता है, ये सेकंड, तो ये हो जाएगा 50, 50 कट जाएंगे, और ये आएगा 1 मीटर पर सेकंड। क्या आएगा? 1 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द स्पीड, एवरेज स्पीड ऑफ सारंग, जब वो सारंग या एक एंड से दूसरे एंड तक गया और फिर वापस आ गया। अब बात करते हैं दूसरे, इसके बड़े भैया के बारे में। इसके बड़े भैया है एवरेज, एवरेज वेलोसिटी। अब एवरेज वेलोसिटी का ये खेल है कि भाई देखो, तुम जितना जा रहे हो जाओ, वापस मत आना। वापस अगर तुम आ गए तो तुम जीरो हो जाओगे, ठीक है, ये तो कॉन्सेप्ट है। तो ये गया स्विमिंग पूल के एक एंड से दूसरे एंड तक, लेकिन वापस फिर घूम के वहीं पे तो आ गया। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट जो कि ऊपर रहता है, नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो, चाहे टाइम कितना भी लगे, 5 घंटा लगे या 50 सेकेंड, इसका आंसर क्या आना है? इसका आंसर आना है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि ये तो 0 मीटर ही है, सेम पोजिशन में आ गया। चलो, तो आई होप तुमको ये समझ में आ गया। और हम मीटर पर सेकंड को क्या लिख सकते हैं? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये तो तुमको पता है। मीटर पर सेकंड को हम क्या लिख सकते हैं? मीटर इंटू सेकंड इनवर्स भी लिख सकते हैं। तो यार यही था बस। क्या था? यही था, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। और ये एग्जाम्पल के साथ तुम्हारा कॉन्सेप्ट हो गया है अभी पूरा क्लियर। तुमसे कोई पूछे कि तुम पूरा ब्रह्मांड घूम के यहाँ पे आना है, तो डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस कुछ भी हो, डिस्प्लेसमेंट तो मैं 1 सेकंड में बोल सकता हूँ, क्या? जीरो। क्यों? क्योंकि तू घूम के यहीं पे तो आया ना, तेरा इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन तो सेम ही है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? जीरो। चाहे तुझको 1 साल लगा हो, वो तो जीरो ही होने वाला है, ठीक है। तो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। अब हम बात करने वाले हैं एक नए से कॉन्सेप्ट के बारे में, व्हिच इज एवरेज एक्सेलरेशन। क्या? एवरेज एक्सेलरेशन, या फिर एक्सेलरेशन नॉर्मली बोल सकते हो। तो देखो एक्सेलरेशन क्या होता है। अब जब तुम एक सीधे रास्ते पे जा रहे थे, ठीक है, भेल मुढ़ी खा रहे थे, जो भी है, देखो उसके बाद यहाँ पे क्या है? एक घर है ए, यहाँ पे एक घर है बी। घर नहीं बोलेंगे यार, ये तो पॉइंट है, पॉइंट, पॉइंट है, पोजीशन का नाम है। अब तुम यहाँ से यहाँ तक गए, तो तुम जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे, तो तुम्हारा वेलोसिटी तो चेंज हुआ होगा। तुम पहले धीरे धीरे जा रहे थे, फिर तुम स्पीड जाने लगे, थोड़ा अपना वेलोसिटी बढ़ा दिया, ठीक है, चेंज हुआ। तो मान लो यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी v1 था और यहाँ पे वेलोसिटी v2 था। तो ये जो चेंज हुआ ए से बी के बीच में, जब एक गाड़ी धीरे धीरे जा रही थी और फिर वो अचानक से अपना स्पीड को बढ़ा दिया, और यहाँ से यहाँ तक आने में जितना टाइम लगा, मान लो टी टाइम लगा, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज जो तुमको याद रखनी है, ये जो चेंज इन वेलोसिटी हमने लिखा, ये वही चेंज है जिस चेंज में जितना टाइम लगा वो डिवाइड होगा। समझ में आया क्या मैंने जो बोला? हम जब बोलेंगे एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का मतलब ये नहीं होता कि कोई सा भी टाइम, ये टाइम बहुत बच्चों का ये कंफ्यूजन रहता है, सर हम टाइम को डिवाइड, किस टाइम को डिवाइड कर रहे हैं? क्वेश्चन में कौन सा टाइम डिवाइड होगा? ये वही टाइम है जिस टाइम में उसने वेलोसिटी में ट्रांजिशन दिखाया, उसने वेलोसिटी में चेंज दिखाया। मेरा वेलोसिटी था जीरो, मैं एक जगह पे खड़ा हूं, अब 5 सेकंड बाद मैं मूव कर जाता हूं, मेरा वेलोसिटी हो जाता है 5 मीटर पर सेकंड। मैं स्टार्टिंग था, यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या था? जीरो,
स्टार्टिंग में क्या था 0। अब मैंने मेरा जो वेलोसिटी है वो 5 मीटर पर सेकेंड है, और ये 5 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी को अचीव करने में मुझे 1 सेकेंड लगे। कितने? 1 सेकेंड। तो मेरा एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 5 - 0 डिवाइडेड बाय 1, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। समझ में आया? सॉरी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया तुमको? समझ में आया? अब देखो एक्सेलरेशन के बारे में थोड़ा सा और समझते हैं फॉर्मली, जो कि बुकिस लैंग्वेज में होगा। देखो क्या होता है, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? यहाँ पे तो ये मूव हो रहा है, जो भी देख पा रहे हो, फाइनल वेलोसिटी ये पहुंच गया यहाँ पे। ये इनिशियल वेलोसिटी था, एक लड़का दौड़ रहा था, ठीक है। बीच बीच में कुछ पॉइंट्स भी हैं, W पॉइंट, X पॉइंट, Y Z, कुछ भी F पॉइंट, कहीं पे भी बीच बीच में रास्ते हैं, ठीक है, पोजीशंस हैं। तो वो जब मूव कर रहा था, मूव करते 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 टोटल डिस्टेंस कवर करने के बाद एक जगह पे आ गया, तो वहां पे एट द एंड उसका कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा ना, कुछ फाइनल वेलोसिटी होगा। अब इनिशियली जब वो कहीं पे ओरिजिन पे था, रेफरेंस पॉइंट पे था, या कहीं पे भी था, खड़ा था, तो वहां पे भी उसका कुछ वेलोसिटी होगा। तो जब उसने चेंज किया अपना वेलोसिटी, तो फाइनल वेलोसिटी तक जब पहुंचा, कुछ टाइम तो लगा होगा ना, हवा में तो ऐसे ही नहीं आ गया बिना टाइम के, टाइम भी कुछ लगा होगा। तो ये जो फाइनल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, अगर कर देंगे चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, देखो इसको समझो, इसको समझो। वेलोसिटी एक्सेलरेशन का क्या होता है? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल फाइनल एन है ये, फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी इससे माइनस कर देंगे इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, और फिर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, टाइम टेकन, ये टाइम कहाँ पर टेकन? हाँ, जितना चेंज करने में लग रहा है, तो वो मिलेगा तुमको एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम जनरली ए से डिनोट करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फाइनल वेलोसिटी को तुम लिख लो वी एफ, और इनिशियल वेलोसिटी को लिख लो वी आई, डिवाइडेड बाय टाइम। टू क्यों लिख दिया मैंने? एक सेकंड रुक जाओ। डिवाइडेड बाय टाइम, तो ये तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन, ये तुमको मिलेगा एक्सेलरेशन। तो वही चीज है यहाँ पे, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। देखो, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन भी है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस देखो यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ वेलोसिटी का चेंज दिया हुआ है, टोटल डिस्टेंस कवर, ठीक है, टोटल डिस्टेंस कवर 12, और ये नेट डिस्प्लेसमेंट ये है। तो ये निकालने के लिए बोला है, ये कैलकुलेशन बाद में करेंगे, ये बस देख लो, ठीक है, ये बस देख लो। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये जितना लगेगा, इसको हम क्या बोल रहे हैं? इसको हम बोल रहे हैं एक्सेलरेशन। ये उसका फॉर्मूला है, फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, यही होता है क्या? क्या? एवरेज एक्सेलरेशन। तो चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसके रिलेटेड। आप यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला है? द मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ ए कार इज जनरली स्पेसिफाइड एज द टाइम टेकन बाय द कार टू गो फ्रॉम 0 to 100 किलोमीटर पर आवर। 0 0 to 100 किलोमीटर पर आवर, एक कार जो है वो नॉर्मली उसका स्पीड 0 होता है, वेलोसिटी 0 होता है, और वो 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचता है, ठीक है। तो यहाँ पे बोला गया है, लुक इट ऑफ ऑन द इंटरनेट एंड फाइंड द टाइम फॉर वेरियस कार्स एंड द रिकॉर्ड्स दोस इन टेबल 2। तो यहाँ पे क्या करना है? कोई भी कार पकड़ लेनी है, नेट से, इंटरनेट से सर्च करना है, और वो 0 से 100 किलोमीटर की स्पीड तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेता है, वो भी ढूंढ लेना है। और तुमको क्या निकालना है? एक्सेलरेशन उसके लिए निकालना है। समझ में आया? क्वेश्चन क्या है, समझ में आया? हम इंटरनेट में जाएंगे, वहां पे सर्च करेंगे कि जो रेसिंग कार होता है, ठीक है, जिसके सपने तुम देखते हो, वो रेसिंग कार 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए कितना टाइम लेती है। तो मान लो वो 10 सेकंड लेता है, मान लो 10 सेकंड लेता है। मैं फॉर एग्जांपल, मुझे नॉलेज नहीं है इसका, तो मान लो मैं मर्सिडीज का बात कर रहा हूँ, और वो 10 सेकंड लेता है 0 से 100 किलोमीटर होने के लिए, ठीक है। टाइम कितना ले रहा है? 10 सेकंड, ठीक है। अब हमारा जो वेलोसिटी है 0 से 100 किलोमीटर पर आवर तक पहुंचने के लिए, तो कितना मैग्नीट्यूड होगा एक्सेलरेशन का, या एवरेज एक्सेलरेशन जिसको बोल रहे हैं। तो एक्सेलरेशन, क्योंकि मुझे पता है इसको कौन से सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, ए से करते हैं, तो ए इज इक्वल्स टू, ये फाइनल है, तो 100 माइनस 0 डिवाइडेड बाय टाइम। यही करना है, यही करना है? नहीं, गलत, ये नहीं करना है। यहाँ पे एक चीज तुमको करना पड़ेगा, तुमको जो एक्सेलरेशन है, अगर वो किलोमीटर पर आवर में दिया है, तो उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो कैसे करते हैं। अगर किलोमीटर
पर आवर है, तो 1 किलोमीटर कितना मीटर होता है? 1000 मीटर डिवाइडेड बाय 1 आवर कितना सेकंड होगा? 60 × 60 सेकंड, क्योंकि 1 घंटा होता है 60 मिनट और 60 मिनट होता है 60 × 60 सेकंड। ठीक है, मतलब नीचे आ जाएगा कितना, ऊपर आ गया 1000 डिवाइडेड बाय नीचे आ गया 3600 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसको काट दोगे तो ये आएगा 5/18 काटना मीटर पर सेकंड। तो अगर तुमको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड करना है तो 5/18 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कितना है? 100 किलोमीटर पर आवर। तो इसको कन्वर्ट करेंगे 100 × 5/18 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद तुम क्या करोगे, ये वाले टर्म से -0 करोगे और डिवाइडेड बाय 10 सेकेंड करोगे। ठीक है, ये वाला जो भी आएगा तुम कर लेना, -0 करेंगे डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो हमको यहाँ पर उसका मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे देखो और एक एग्जांपल है 4.3। क्या बोल रहा है देखो, ध्यान से समझते हैं। क्या है? ए बस इज मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट हाईवे। ये बस है, तुमको दिखाई दे रहा होगा, एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है? एक स्ट्रेट हाईवे पे मूव कर रहा है विथ ए वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी उसका कितना है? वेलोसिटी है उसका 36 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, वेलोसिटी पता चल गया। देन द ड्राइवर प्रेसेस द एक्सेलरेटर फॉर ए टाइम इंटरवल ऑफ 10 सेकेंड। अब ड्राइवर को मजा नहीं आ रहा था, ड्राइवर को बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था। क्यों? क्योंकि गाड़ी चल रही थी 36 किलोमीटर पर आवर में। अब ड्राइवर ने क्या किया? एक्सेलरेटर दबा दिया। तो क्या होगा? एक्सेलरेटर दबाएगा तो भाई वेलोसिटी इंक्रीज होगी, ऑब्वियसली इंक्रीज होगी। तो उसने 10 सेकंड तक वो दबाया, मतलब 10 सेकंड बाद वो टाइम इंटरवल के बाद वेलोसिटी चेंज हुआ। तो यहाँ पे 10 सेकंड बाद क्या हो गया उसका वेलोसिटी? देखो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। फॉर सम टाइम द बस मूव्स इन ए कांस्टेंट वेलोसिटी। अब इसके बाद 54 किलोमीटर पर आवर में चलता गया। ओके, उसके बाद क्या हुआ है? देन ड्राइवर नोटिस एन ऑब्स्टेकल्स ऑन द रोड अहेड एंड प्रेस द ब्रेक। उसके बाद उसने देखा भाई मेरा स्पीड तो 54 किलोमीटर पर आवर हो गया है, लेकिन आगे तो कोई ऑब्स्टेकल्स है, कोई बच्चा खड़ा है या कोई गाय है, कुछ भी है, तो अभी मुझे ब्रेक लगाना पड़ेगा ना। ठीक है, तो उसने क्या किया? ब्रेक लगा दिया। द बस कम्स टू स्टॉप इन ए टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड। तो देखो अब 54 किलोमीटर पर आवर की तेजी में वो था और फिर ब्रेक मारा उसने, तो 5 सेकेंड बाद वो क्या हो गया? 0 किलोमीटर पर आवर तक पहुंच गया, मतलब रेस्ट में आ गया, खड़ा है अभी गाड़ी। तो यहाँ पे क्या पूछा है? फाइंड द एवरेज एक्सेलरेशन ऑफ टू टाइम इंटरवल, फर्स्ट व्हेन द एक्सेलरेटर वाज प्रेस्ड, सेकंड द ब्रेक वाज प्रेस्ड। यहाँ पे हमको एक्सेलरेशन निकालना है, एवरेज एक्सेलरेशन। क्या निकालना है? एवरेज एक्सेलरेशन निकालना है। देखो यहाँ पे एक एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है, एक्सेलरेशन, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलेगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलेगा और यहाँ पे एक एक्सेलरेशन निकलेगा, क्योंकि ये एक टाइम इंटरवल है 10 सेकंड का और ये एक टाइम इंटरवल है 5 सेकंड का। तो कैसे निकालेंगे देखो। अब देखो यहाँ पे ये हमारा, यहाँ पे इसको अगर इस केस को हम लेते हैं, चलो तुम्हारे लिए मैं इसको पिंक तो नहीं है यार, कुछ और करता हूँ, रेड कर देता हूँ, रेड से ही लिखते हैं। देखो अब यहाँ पे देखो 36 से 54 गया, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? वी एफ क्या होगा यहाँ पे? पहले पहले के लिए मैं निकाल रहा हूँ, फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? 54 किलोमीटर पर आवर, ये हो जाएगा। और वी इनिशियल कितना होगा? वी इनिशियल होगा 36 किलोमीटर पर आवर। अब इसको अगर हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो वी एफ कितना होगा? वी एफ मैं बोला था 5/18 कर देना, तो 54 इंटू 5/18, 5/18 सॉरी 15 लिख दिया, ये हो जाएगा तुम्हारा 5/18, 5 डिवाइडेड बाय 18। इसको सॉल्व करेंगे तो ये मीटर पर सेकंड में आएगा। सॉल्व करो, 2 से करो, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 2 7 जा, देन 27 9 से कट जाता है, कितना? 9 3 जा, तो 3 5 जा, 3 इंटू 5 कितना होता है? 15। तो 15 मीटर पर सेकेंड, ये आ गया हमारा वी एफ। ये आ गया हमारा वी एफ, मतलब इसको लिख सकते हैं हम, इसको लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। समझ में आ गया? इसको लिख सकते हैं 15 मीटर पर सेकेंड। अब आ जाओ यार वी वन के लिए, ये वी आई है, वी इनिशियल। इसको अगर हम चेंज करेंगे वी इनिशियल कितना आ जाएगा? देखो 36 किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकेंड करेंगे तो 5/18 करेंगे, तो ये आ जाएगा कितना? 18 टू जा 36, 2 5 जा 10, 10 मीटर पर
सेकेंड। अभी हमारा स्पीड जो है मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो चुका है। अभी हमको क्या करना है, एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन कितना निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, देखो फाइनल 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 वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट ट्रांजिशन डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर दैट चेंज। तो यहाँ पे 10 सेकेंड होगा, तो कितना होगा ये आ जाएगा फाइनल 15 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10। तो ये आ जाएगा कितना, 15 माइनस 10 5 डिवाइडेड बाय 10, मतलब ये आ जाएगा 1/2 which can also be written as 0.5 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड नहीं, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा आंसर आ गया 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये पहले वाले का। अब दूसरे केस का करते हैं, देखो यहीं पे ही करेंगे। देखो दूसरे का क्या होगा, देखो दूसरे का कंडीशन क्या था, यहाँ पे हमारा 54 था, यहाँ पे क्या था 54 किलोमीटर पर आवर। इसको हमने चेंज कर दिया था, ये सेकंड सेकंड केस के लिए है, ये सेकंड केस के लिए इसको चेंज किए थे, तो कितना आया था 15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब देखो दूसरा वाला क्या है, यहाँ पे 0 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो हमारे लिए फाइनल क्या बन जाएगा, ये वाला फाइनल बनेगा ना, क्योंकि ये तो रुक गया है आखिरी में, और ये वाला क्या है, वी इनिशियल है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, जो कि ऑलरेडी कर चुके हैं। तो वी आई हो जाएगा हमारा 15 मीटर पर सेकंड, वी एफ हो जाएगा 0 मीटर पर सेकंड। और ये जो ट्रांजिशन है, ये जो ट्रांजिशन है, जब उसने ब्रेक लगाया और ब्रेक लगाने के बाद ये जो 54 किलोमीटर जो जीरो हो गया, उसके लिए कितना टाइम लगा था, 5 सेकंड लगा था। क्वेश्चन में देखना कितना लगा था, 5 सेकंड। तो यहाँ पे टाइम जो है वो है 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों, देखो पहले 0 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ जाएगा 5 3 जा, तो आंसर आ गया -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो कि तुम्हारा आंसर होगा, यहाँ पे दिखाता हूं तुमको, जो कि तुम्हारा आंसर होगा यहाँ पे। देखो क्या है, आंसर है -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब तुम्हारे पास एक क्वेश्चन तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि सर यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया, यहाँ पे माइनस का साइन क्यों आया। अब देखो क्योंकि उसने ब्रेक लगाया, और ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी रुक रहा है, ये गाड़ी जो चल रहा था, ये गाड़ी जो चल रहा था आगे, इसने ब्रेक लगाया, तो फाइनल जीरो था। ठीक है, फाइनल पॉइंट तो जीरो है, यहाँ पे वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। अब क्योंकि ये कुछ स्पीड से जा रहा था, कुछ वेलोसिटी से जा रहा था, और जब ब्रेक हम लगाएंगे, तो ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है पता है, हम स्पीड को रिड्यूस करते हैं, स्पीड को क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं। तो इसको कहते हैं, इसको एक वर्ड है, देयर इज अ टर्म, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। इसको क्या कहते हैं, रिटार्डेशन, इसको कहते हैं रिटार्डेशन। ठीक है, कहीं पे भी अगर तुमको लिखा होगा रिटार्डेशन, दैट मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब आएगा, जब हमारा जो फाइनल वेलोसिटी होगा वो बड़ा मतलब छोटा होगा एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी। अभी मैं बहुत तेज भाग रहा हूं, बहुत तेज भाग रहा हूं, और मैंने फिर स्लो भागना स्टार्ट कर दिया, तो मेरा एक्सेलरेशन नेगेटिव में आएगा, वो रिटार्डेशन है। ठीक है, चलो, और एक्सेलरेशन होता है, एक होता है एक्सेलरेशन, दूसरा होता है रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, कोई गाड़ी धीरे धीरे जा रही है और फिर स्पीड बढ़ा दिया, तो हम बोलेंगे गाड़ी ने एक्सेलरेट किया। बॉल एक्सेलरेट किया का मतलब क्या होता है, पहले धीरे धीरे जा रहा था, फिर स्पीड बढ़ा दिया उसने। ठीक है, और रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, कोई चीज बहुत धीरे धीरे मतलब बहुत स्पीड स्पीड जा रहा था, लेकिन फिर वो स्लो हो गया, और बहुत स्लो था फिर स्पीड हो गया, इसको बोलेंगे हम एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड, इसको बोलते हैं हम रिटार्डेशन, बोलते हैं इसको एक वर्ड में, TION में। ठीक है, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, चलो अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है एक्सेलरेशन निकालने का, बहुत सारा पॉइंट दिया गया है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस माइनस करना है। देखो क्या है क्वेश्चन, क्या है, एज वी लर्न अर्लियर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को हम छोड़ रहे हैं ऊपर से, मतलब फ्री फॉल हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा बॉल था, बॉल को हमने छोड़ दिया, वो नीचे आ रहा है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। स्ट्रेट वर्टिकल पाथ डाउनवर्ड्स बिफोर टचिंग द ग्राउंड, वो पूरा वर्टिकली नीचे गिर रहा है, उसमें बीच में कुछ भी उसका नहीं हो रहा है। देखो यहाँ पे बॉल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, तो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, उसका स्पीड क्या होगा। देखो स्पीड पहले जीरो था, क्यों जीरो था, तुमने उसको पकड़ के रखा था, अभी बॉल जो है वो जीरो स्पीड पे है, क्योंकि मूव ही नहीं कर रहा है। अब जब मैंने उसको छोड़ा, तो ग्रेविटी उसको खींचेगा, तो ग्रेविटी जब खींचा, तो पहले देखो स्पीड कब बढ़ेगा, जब जमीन के करीब करीब आएगा ना, ऊपर तो स्पीड कम ही होगा। तो यहाँ पे 9.8 मीटर पर सेकंड था उसका वेलोसिटी, फिर
जब 20 मीटर वो आया तो वो हो गया 19.6 मीटर पर सेकेंड। जब वो 40 मीटर तक आया वो हो गया 29.4 मीटर पर सेकेंड। जब वो नीचे तक आया उसका स्पीड हो चुका था 39.2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमेशा ये होता है, छोटा सा भी लोहे का पीस को अगर हम स्पेस से छोड़ेंगे और वो किसी के ऊपर गिरेगा तो वो क्या करेगा, वो पेनिट्रेट कर जाएगा, उसका सर फूट जाएगा। वो क्यों ऐसा होता है पता चला? क्योंकि देखो स्पीड जो है वो इंक्रीज हो जा रहा है। जब वो नीचे की तरफ आ रहा है स्पीड हमारा इंक्रीज हो रहा है। अब हमको यहाँ पर क्या निकालना होगा देखते हैं, चलो चलो देखते हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द एवरेज एक्सीलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एवरी सक्सेसिव इंटरवल। एवरी सक्सेसिव इंटरवल का मतलब होता है जब हमारा स्पीड जो है जब जीरो था, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ वही देखो, ठीक है। सक्सेसिव इंटरवल का मतलब क्या होता है, यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का, फिर यहां से यहां तक का। तो यहाँ पे कितना एक्सलेशन निकलेगा, A1, ये निकलेगा A2, ये निकलेगा A3 और ये निकलेगा A4। तो चार एक्सलेशन निकलने वाले हैं। यहाँ पे दे दिया देखो 1 2 3 4। चार एक्सलेशन क्यों निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, क्यों निकल रहा है, समझ में आया क्या? क्योंकि हमारा स्पीड कैसे चेंज हो रहा है देखो, पहले 0 मीटर पे स्पीड हमारा है 0, फिर स्पीड आ गया, भी लिखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी मीटर पर सेकेंड ओनली होगा, मीटर पर सेकेंड होगा ओनली, मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड हमारा आ गया 19.6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर स्पीड है हमारा 29.4 मीटर पर सेकेंड। फिर स्पीड है हमारा 39.2 मीटर पर सेकेंड। मैं बस एक ही बताऊंगा, बाकी सब तुमको करना है। दैट इज होमवर्क फॉर यू, वो बुक पे भी दिखा मतलब लिखा गया है। तो देखो अगर हम जीरो ये इंटरवल के लिए निकालें, ये इंटरवल के लिए अगर हम एक्सलेशन निकाल रहे हैं तो यहाँ पे टाइम कितना लगा है, जीरो। यहाँ पे t इक्वल्स टू जीरो था और यहाँ पे t इज इक्वल्स टू 1 सेकेंड था। यहाँ पे t कितना था, 1 सेकेंड था। तो हमको अगर एक्सलेशन निकालना है तो देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल जीरो, फाइनल वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लगा बच्चों, 1 सेकेंड लगा है। कितना, बस 1 सेकेंड में इतना स्पीड में पहुंच गया। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, सिंपल, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो फाइनल वेलोसिटी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड, 9.8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0 डिवाइडेड बाय टाइम कितना 1, मतलब 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बहुत इजी था ना, ये एक्सेलरेशन हमारा निकल गया। पहले इंटरवल के लिए एक्सेलरेशन निकल गया। देखो यहाँ पर कितना निकला है 9.8 मीटर पर सेकेंड। वैसे ही दूसरे इंटरवल के लिए जब निकालोगे तो कौन सा लोगे, ये वाला लोगे। दूसरे इंटरवल के लिए कौन सा लोगे, ये वाला, ये वाला इंटरवल। अब यहाँ पे ये हो जाएगा फाइनल, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा फाइनल, ये होगा तुम्हारा इनिशियल, ये होगा तुम्हारा इनिशियल। समझ में आ रहा है? तो 9.6 माइनस 9.8 डिवाइडेड बाई यहाँ पे जितना टाइम लगा होगा, टाइम तो है यहाँ पे, देखो 1 से 2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड ओनली, ठीक है। मतलब 2 - 1 करोगे, ये नीचे वाला 2 है, ऊपर वाला 1, तो 2 - 1, जो भी आंसर आएगा तुम्हारा, ठीक है। इसी प्रोसेस से हम चार सक्सेसिव जो भी एक्सलेशन है वो निकाल सकते हैं बहुत इजी तरीके से। आई होप तुमको ये वाला समझ में आ गया होगा, ये वाला समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो और तो क्वेश्चन नहीं है, अब ये वाला पार्ट जो है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड कॉन्सेप्चुअली ये चीज को बहुत अच्छी तरीके से तुमको समझना पड़ेगा। देखो क्या है, देखो यार, आ जाओ, एनर्जी को डाउन मत करो, थोड़ा सा हाई रखो, ठीक है। देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या होता है सर, देखो तुमने ग्राफ पेपर्स देखे ना, अभी तक तुमने ग्राफ्स पता नहीं ड्रॉ किया होगा, नहीं होगा, अभी 9th से तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ्स क्या होता है, प्रैक्टिकल्स कॉपी के पीछे देखना खोल के, वहां पे ग्राफ पेपर तुमको मिलेंगे। तो वहां पे कुछ लाइंस ऐसे बने रहते हैं, इस तरह से, इस तरह से लाइन बने रहेंगे, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसको थोड़ा कॉन्सेप्ट को पहले समझते हैं। एक जो ये हमारा हो गया वर्टिकल लाइन, दूसरा जो लाइन है वो है हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ये वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। जहां पर वो क्रॉस करते हैं उसको हम लेते हैं ओरिजिन, उसको हम लेते हैं ओरिजिन। और ओरिजिन तुमसे अच्छा कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने बता दिया ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन होता है जो जीरो वाला पॉइंट, जहां से कोई भी मतलब क्या मोशन स्टार्ट होता है, ठीक है, मूवमेंट जहां से स्टार्ट होता है, वो होता है हमारा ओरिजिन। अब ये ओरिजिन है,
ये इस साइड पे हमेशा पॉजिटिव रहता है, कुछ नंबर्स रहते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ऊपर की तरफ क्या होता है 1 2 3 4 5 इस तरह से रहते हैं। ठीक है, अब अगर तुमको कोई पूछे कि क्या करना है तुमको, पॉइंट प्लॉट करना है, तो देखो इसको कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको क्या कहते हैं एक्स एक्सिस, इसको कहते हैं वाई एक्सिस। अब मान लो तुम्हारे पास एक पॉइंट है, सर हमको 3 4 को प्लॉट करना है, ये क्या है, एक कोऑर्डिनेट कहते हैं इसको, मैथ्स में तुमने पढ़ लिया होगा, तुम्हारा पहला ही चैप्टर है। ठीक है, पॉइंट्स कहते हैं इसको, और अच्छे से अगर मैं बोलूं तो इसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट पॉइंट, क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट पॉइंट। ठीक है, कोऑर्डिनेट पॉइंट। और हमेशा जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, पहला वाला पॉइंट होता है एक्स के लिए, दूसरा वाला पॉइंट होता है वाई के लिए। तो एक्स में कितना है 3, वाई में कितना है 4। तो देखो एक्स के सीधा, एक्स के सीधे सीधा देखो हम जाएंगे, ये 3 में, 3 है ना, ये वाला 3 है, तो ये ऊपर जाएंगे ऐसे, और यहाँ से 4 से आएंगे हम ऐसे, और ये जहां पे टच कर रहा होगा ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जहां पे टच कर रहा है, ये पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये वाला पी पॉइंट जो होगा ये होगा 3,4। तो हमने आसानी से एक पॉइंट पी जिसका कोऑर्डिनेट 3,4 है, उसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। ठीक है, इसको यहाँ पे प्लॉट कर लिया है। अब देखो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या प्लॉट करेंगे, यहाँ पे हम क्या प्लॉट करेंगे, हम देखो टाइम और पोजीशन को प्लॉट करेंगे। तो मैं ये जो एक्स एक्सिस है इसको हमेशा टाइम लेंगे, हम इसको हमेशा क्या लेंगे, टाइम लेंगे। और ये जो वाई एक्सिस होगा, वाई एक्सिस जो वर्टिकल है, उसको हम हमेशा क्या लेंगे, इसको यहाँ पे पोजीशन, यहाँ पे कभी पोजीशन लेंगे, कभी डिस्टेंस लेंगे, कभी कुछ और बहुत सारी चीजें यहाँ पे लेंगे, ये टाइम हमेशा फिक्स रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चलो प्लॉट करते हैं। पहले मैंने तुमको सिखा दिया, ये वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना, पक्का क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं फिर, मतलब पीछे पीछे जाकर देखते हैं, प्लॉट करते हैं। ये देखो तुम्हारे बुक का ही है, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन 4.2.2, प्लॉटिंग ग्राफ, कैसे ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो आओ यार, आ जाओ देखते हैं। यहाँ पे देखो टाइम और पोजीशन दिया है, ठीक है, कुछ नंबर्स में है, तो हम बोल सकते हैं टाइम जो है, टाइम कहाँ पे लेंगे हम, एक्स, एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, एक्स एक्सिस का मतलब होता है नीचे, एक्स एक्सिस का मतलब क्या होता है, नीचे वाला जो एक्सिस है, मतलब ये वाला एक्स है, ये वाला वाई है। ठीक है, अब देखो पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, और ये पोजीशन कहाँ पे है, पोजीशन है वाई एक्सिस पे, पोजीशन है हमारा वाई एक्सिस पे, पोजीशन कहां पर है, वाई एक्सिस पे है। तो देखो यहाँ पे टाइम 0 है और पोजीशन भी 0 है, तो 0 0 तो यहाँ पे होगा ये वाला पॉइंट, पहला वाला। उसके बाद देखो 1 में 20 मीटर है, तो ये 1 में एक्स, ये कहाँ पे है 20, मतलब ये वाला पॉइंट। फिर देखो कहाँ पे 2 पे 40, 2 पे कहाँ पे पहुंच गया 40, मतलब यहाँ पे। फिर देखो 3 में कितना है, 3 में है, 3 में है, यहाँ पे 3 में है ही नहीं, 4 में 60 है, तो 4 में देखो यहाँ पे 60। समझ में आ रहा है, मैं एक ले रहा हूं टाइम से जो कि नीचे है, और दूसरा ले रहा हूं मैं पोजीशन जो कि ऊपर है वाई एक्सिस में। तो इस तरह से अगर हम पॉइंट प्लॉट करेंगे, तो ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये भी एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा, ये एक पॉइंट होगा। ये वाला पॉइंट क्या होगा 6 120 लास्ट में, ये होगा 6,120। ये वाला पॉइंट क्या होगा 5,100। ये वाला पॉइंट क्या होगा 4,60। ये वाला पॉइंट होगा 4,60। ये वाला पॉइंट क्या होगा 2,40। तो ऐसे ही बाकी सब पॉइंट्स भी तुम लिख सकते हो। दिस इज हाउ वी प्लॉट एनी नंबर ऑन ए ग्राफ। ठीक है, ये हमारा जो ग्राफ है, ये जो हमारा ग्राफ है, ग्राफ पेपर में या फिर कहीं पे भी अगर ग्राफ हो तो इस तरह से हम पॉइंट को प्लॉट करते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया तुमको। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी देखो थोड़ा सा छोटा सा कॉन्सेप्ट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ये क्या है यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या होता है यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो ध्यान से, अगर अगर मैं कार चला रहा हूं और मैं हर एक सेकंड में इक्वल डिस्टेंस जा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा मेरा जो स्पीड है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, क्योंकि हम मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब हमारा स्पीड के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे जो स्पीड रहेगा, तो हमारा स्पीड हमेशा क्या रहेगा, स्पीड हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्या रहेगा, सेम रहेगा। क्यों, क्योंकि मैं एक सेकंड में 5 मीटर गया, फिर एक सेकंड में फिर 5 मीटर गया, फिर एक सेकंड में फिर 5 मीटर गया, तो मेरा स्पीड तो सेम है ना। यहाँ पर मेरा स्पीड कितना था, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेरा स्पीड क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे मेरा स्पीड क्या था, 5 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 5 मीटर पर सेकेंड। तो हर पॉइंट पे मेरा स्पीड क्या रह रहा है, सेम रह रहा है। ठीक है, अगर स्पीड सेम रहेगा तो एक चीज क्या हो जाएगा, एक चीज जीरो होगा, वो चीज क्या है, एक्सलेरेशन।
एक्सेलरेशन मेरा जीरो रहेगा। क्यों? क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा। तो जब कभी भी मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, मेरा क्या होगा? जीरो निकलेगा। देखो, इसको मैं वी एफ ले लूं और इसको मैं वी आई ले लूं, तो क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा। अब ऊपर तो वी एफ माइनस वी आई जीरो होगा, क्योंकि सेम है, 5 5 है। तो ये टाइम कुछ भी रहे, टाइम कुछ भी रहे, टाइम कुछ भी रहे, ऊपर तो जीरो आ गया, तो डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो ये तो जीरो आएगा। तो मेरा तो एक्सेलरेशन जीरो आ रहा है। मेरा एक्सेलरेशन क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। अब यहाँ पे ये समझ में आया यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म मोशन इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल करता है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। ये इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, ये इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो उसको बोलेंगे हम यूनिफॉर्म मोशन। इसमें स्पीड सेम रहेगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। एक्सेलरेशन कैसे जीरो होगा? एक्सेलरेशन कैसे कैसे जीरो होगा? ठीक है, कैसे जीरो होगा वो यहाँ पे लिखा है मैंने नीचे की तरफ। इस तरह से एक्सेलरेशन जीरो होगा। और यहाँ पे ये दिया है ए कांस्टेंट मूविंग, कांस्टेंट स्पीड में वो मूव करेगा। मैंने बता दिया कि इस पॉइंट पे भी स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ये पॉइंट पे भी स्पीड कांस्टेंट रहेगा, एंड ये वाले पॉइंट पे भी स्पीड कांस्टेंट रहेगा। अब चलते हैं यार नॉन यूनिफॉर्म मोशन की तरफ। यहाँ पे भी तो कुछ हो रहा होगा। यहाँ पे देखो सेम नहीं है भाई। तुम यहाँ से 10 मीटर 1 सेकंड में जा रहे थे, फिर 20 मीटर जाने लगे, फिर 30 मीटर जाने लगे। मतलब तुम्हारा टाइम इंटरवल तुम सेम ले सकते हो, लेकिन तुमने जो डिस्टेंस कवर किया है वो अलग है। जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो अलग है। जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो अलग है। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? जो डिस्टेंस हमने कवर किया है वो अलग है। कैसे अलग है? देखो, ऑन इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, हमारा टाइम इंटरवल इक्वल था। हमने 1 सेकंड में देखा, फिर 1 सेकंड बाद हमने देखा, फिर एक सेकंड बाद देखा। तो टाइम इंटरवल जो था वो इक्वल था, लेकिन डिस्टेंस हमने ट्रैवल किया अलग। यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर, यहाँ पे 10 मीटर। ये क्या हो रहा है भाई? क्या हो रहा है ये मतलब कुछ, मतलब वक्त बदल दे रहा है, जज्बात बदल दे रहा है, सब कुछ अलग अलग हो रहा है यहाँ पे। तो इस तरह का जो मोशन होगा उसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, जो कि सेम नहीं रहेगा। इस पॉइंट पे अगर मैं स्पीड निकालूं तो ये होगा 10 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे अगर मैं स्पीड निकालूं तो ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड। इस पॉइंट पे अगर मैं निकालूं तो 30 मीटर पर सेकेंड। तो जिस तरह से यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड सेम रह रहा था, क्या यहाँ पे सेम रहेगा? नहीं, यहाँ पे स्पीड चेंज होगा। स्पीड जो है वो चेंज होगा। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो था क्योंकि स्पीड सेम था। स्पीड सेम रहेगा तो यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल तो जीरो होगा, दोनों सेम है। लेकिन यहाँ पे तो स्पीड चेंज हो रहा है, मतलब एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे एक कार इज मूविंग विद ए वेरिएबल स्पीड। हर पॉइंट पे उसका स्पीड अलग अलग रहेगा। ठीक है, हर हर पॉइंट पे यहाँ पे उसका स्पीड अलग अलग रहेगा। चलो, अब देखो, हम जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे यहाँ पे जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ रहे थे ये वाला, यहाँ पे हम अभी यूज करेंगे, क्योंकि हमको नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म का भी जानना था। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसका देख लेना थोड़ा। अभी चलो हम बढ़ते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ। और ये देखो यार, मेरे कॉन्सेप्ट हैं, विनोद सर के कॉन्सेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, और कहीं पे नहीं मिलेगा तुमको। ठीक है, सिंप्लीफाइड किया गया। अब देखो, यहाँ पे कुछ नया टर्म तुमको सीखना है। स्लोप क्या होता है? क्या होता है स्लोप? स्लोप क्या होता है भाई? ये तो नया टर्म है, समझ में तो नहीं आएगा, लेकिन देखो स्लोप क्या है। अब देखो, इसका इसका दो डेफिनेशन है। दूसरा वाला जो डेफिनेशन है वो तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं बताऊंगा ताकि तुमको कॉन्सेप्ट थोड़ा पता चले। देखो, जब भी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करें, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, कोई भी लाइन अगर यहाँ पर इस तरह से ड्रॉ है, कोई भी लाइन, ठीक है, जैसे यहाँ पे ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो लाइन तो निकलेंगे। तो ये एक लाइन है जो कि प्लॉट करने के बाद निकला। ठीक है, प्लॉट करने के बाद ये लाइन निकला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? देखो यार, यहाँ पे एक्स एक्सिस के साथ ये क्या कर रहा है? एंगल फॉर्म कर रहा है यहाँ पे, थीटा। ठीक ठीक है। तो थीटा जितना बड़ा होगा उतना स्लोप ज्यादा होगा। ठीक है, और स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है पता है? मैं बता दे रहा हूं, किसी को मत बताना ये। और ये हायर क्लासेस के हैं तो छोड़ना। ठीक है, छोड़ दो इसको। एम एक्स प्लस पी या सी कांस्टेंट कुछ भी ले सकते हो। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इज इक्वेशन। अब यहाँ पे स्लोप आता है वो अलग बात है, मैं बस बता दिया, यहाँ पे एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड करता है। अब हम जो स्लोप स्लोप के बारे में पढ़ेंगे वो तुम्हारे सिलेबस में है, तो आओ उसको पढ़ते हैं। इसको हटाओ, बस एंगल को देख लेना, एक जगह पे यूज हो सकता है। अब देखो, मेरे कॉन्सेप्ट क्या है। स्लोप का मतलब होता है y डिवाइडेड बाय एक्स। क्या होगा? y डिवाइडेड बाय एक्स। अब देखो, कहीं पे भी हम अगर ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, एक पॉइंट का x वैल्यू भी रहता है, y वैल्यू भी रहता है। तो हम अगर x डिवाइडेड बाय y करेंगे, जैसे स्लोप इसका निकालेंगे। देखो, स्लोप कहीं का निकाल रहे हैं, y2 माइनस वाई वन, x2 माइनस वाई वन। ये तो y ही है ना, जो y2 माइनस वाई वन है वो तो y ही है, और जो x2 माइनस x1 है वो भी तो x ही है। ठीक है, तो एक इंटरवल को ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखो, ये दो पॉइंट जो है
स्लोप यहाँ पे लिखा है 0.1 एंड 0.2, इन दोनों पॉइंट के बीच में हम क्या निकाल रहे हैं, स्लोप निकाल रहे हैं। तो स्लोप कैसे निकलेगा, उसका फॉर्मूला क्या है, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी से बता दे रहा हूँ यार। देखो क्या होता है स्लोप, देखो स्लोप में हमेशा हम करेंगे y डिवाइडेड बाय एक्स, हमेशा तुम करना y डिवाइडेड बाय एक्स, इसको रट्टा मान लो। स्लोप का मतलब y डिवाइडेड बाय एक्स, y डिवाइडेड बाय एक्स। अब यहाँ पे स्लोप का मतलब क्या होगा, y का वैल्यू कैसे निकालोगे, y2 माइनस y1। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब यहाँ पे x का वैल्यू कुछ होगा, y का वैल्यू कुछ होगा, यहाँ पे भी x का वैल्यू कुछ होगा, y का वैल्यू कुछ होगा। अब इसको 1 2 ले लेते हैं, ठीक है, ये x1 y1 है, ये x2 y2 है। तो y2, ये वाला जो y2 है दूसरे पॉइंट का, माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये करेंगे तो हमारा स्लोप निकलेगा। तो यहाँ पे देखो ये पॉइंट कहाँ पर है, ये वाला पॉइंट है ना 6 और 30, तो ये पॉइंट क्या है 6 और 30, ये वाला पॉइंट वैसे क्या होगा 4 और 20, ये है 4 और 20। तो देखो y के वैल्यूज को माइनस करो, 30 माइनस 20 हो रहा है ना, 30 माइनस 20। उसके बाद x वाले, x में क्या है यहाँ पे 6, यहाँ पे क्या है 4, तो 6 माइनस 4, तो 10 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि 30 माइनस 20 हो जाएगा 10 और 6 माइनस 4 हो जाएगा 2, तो इसका आंसर आएगा कितना 5। इसका आंसर कितना आएगा 5। अब जो 5 निकला वो तुम्हारा है स्लोप, वो क्या है स्लोप। अब ये जो स्लोप निकाले हो तुम, वो स्लोप क्यों निकाल रहे हैं, उसका भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो भी समझना है। क्योंकि जब हम यहाँ पे टाइम को लेंगे, जब हम यहाँ पे टाइम को लेंगे और जब यहाँ पे हम पोजीशन को ले रहे होंगे, जब हम यहाँ पे पोजीशन को ले रहे होंगे, तो ये जो स्लोप निकालेंगे वो किसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं यार, किसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, किसको किसके साथ डिवाइड कर रहे हैं, देखो पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ, पोजीशन के साथ हम टाइम को डिवाइड कर रहे हैं। अब पोजीशन क्या था y2 माइनस y1, टाइम क्या था x2 माइनस x1, यही तो निकाले थे, ये तो था हमारा स्लोप, ये y था, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप हमने निकाला, वो स्लोप एक चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो कुछ और फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। पोजीशन बाय टाइम क्या होता है, आइए समझते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, समझ में आया क्या, इतना पूरा क्लियर है। चलो आगे देखो, ये तो भयंकर वाला कॉन्सेप्ट है, इसको समझना ही पड़ेगा तुमको, ये नहीं समझोगे तो सब कुछ इधर उधर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे कहीं पे भी, कहीं पे भी अगर यहाँ पे टाइम है और यहाँ पे डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है डिस्टेंस है, यहाँ पे टाइम है एक्स एक्सिस में, हमेशा हम एक्स एक्सिस में टाइम को लेंगे और वाई एक्सिस में हमारा डिस्टेंस है। तो स्लोप जो होगा, स्लोप जो होगा वो एक फिजिकल क्वांटिटी को दर्शाएगा और या डिस्क्राइब करेगा, उसको हम बोलेंगे स्पीड, उसको हम क्या बोलेंगे स्पीड। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, क्या हो रहा है यहाँ पे डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। देखो ये हो गया तुम्हारा डिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा टाइम, ये हो गया टाइम। तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम करोगे तो क्या निकलेगा स्पीड। अब देखो यहाँ पे स्पीड क्या है यार, स्पीड क्या है, स्पीड एक स्ट्रेट लाइन है, ये यहाँ पे क्या है स्पीड एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्पीड एक स्ट्रेट लाइन होगा तो स्पीड हर पॉइंट पे सेम होगा, यहाँ पे तुम स्पीड निकालो जितना होगा, यहाँ पे स्पीड निकालो जितना होगा, यहाँ पे स्पीड निकालो जितना होगा, हर पॉइंट पे स्पीड जो है वो इक्वल ही है, मतलब हर पॉइंट पे हम बोल सकते हैं स्पीड सेम है। अगर स्पीड सेम होगा तो ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं यहाँ पे, ये जो स्ट्रेट लाइन हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, ये जो स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर रहे हैं, जो स्लोप हम निकल रहा है वो स्लोप क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे स्पीड हर पॉइंट पे सेम रह रहा है, इसका मतलब ये है कि जो स्लोप है वो एक स्लोप को हम कांस्टेंट ले सकते हैं हर पॉइंट पे। यहाँ पे तुम हर पॉइंट पे, जिस भी पॉइंट पे तुम निकालो, हर पॉइंट पे निकालो स्लोप, ये पॉइंट पे निकालो, ये पॉइंट पे निकालो, ये पॉइंट पे निकालो, जहां पर भी तुम स्लोप निकालोगे वहां पे स्लोप कांस्टेंट रहेगा और वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा। वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा, समझ में आया। अब देखो यहाँ पे दूसरा वाला क्या है स्लोप, स्लोप जो है वो इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पे कांस्टेंट था, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्लोप अगर इंक्रीज हुआ तो स्पीड भी क्या होगा इंक्रीज होगा। बस तुमको ग्राफ देख के ये बताना है, कहीं पे भी कुछ छोटा सा ग्राफ है, अगर मान लो ऐसे इस तरह से जा रहा है तो ये स्लोप इंक्रीज हो रहा है, स्लोप इंक्रीज होगा तो तुम देख के बताओगे, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, स्लोप इंक्रीज हो रहा है, मतलब स्पीड ऑल्सो इंक्रीजिंग, स्पीड भी क्या हो रहा है इंक्रीज। एक ग्राफ दे देगा तुमको, क्वेश्चन में पूछेगा वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और नॉट, वेदर स्पीड इज इंक्रीजिंग और नॉट, तो यहाँ पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है क्योंकि स्लोप इंक्रीज हो रहा है। उसके बाद देखो जीरो स्लोप, स्लोप जीरो भी तो हो सकता है,
क्या होगा, कभी कभी स्लोप जीरो भी होगा। अब स्लोप जहां पर जीरो है वहां पे स्पीड कुछ है ही नहीं, वहां पे स्पीड कुछ है ही नहीं, वहां पे स्पीड जीरो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो तुम्हारा बस डिस्टेंस है, टाइम के साथ तो कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है उसका। ठीक है, तो हम बोलेंगे ये जीरो है। समझ में आ गया? वो हॉरिजॉन्टल लाइन होगा एक्स एक्सिस के साथ। उसके बाद देखो स्लोप नेगेटिव कब होगा, जब स्लोप ना नीचे की तरफ होगा इस तरह से। और ये नेगेटिव स्लोप कब होता है पता है? रिटार्डेशन के टाइम, जब हम एक्सेलरेशन निकालते हैं। यहाँ पे देखो वही चीज लिखा है, स्पीड जो है वो नेगेटिव हो रहा है, स्पीड नेगेटिव तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में फ्लो करेगा, लाइन गोज डाउन एज इंक्रीजिंग, नीचे की तरफ इंक्रीज कर रहा है। ऊपर की तरफ करेगा तो यहाँ पे सेम रहेगा, नीचे की तरफ करेगा तो नेगेटिव होगा स्पीड। उसके बाद देखो यहाँ पे ये वाला कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया है, यहाँ पे बताया था। देखो जो स्लोप होता है यहाँ पे, ऐसे स्लोप अगर हम निकालें तो जितना एंगल वो फॉर्म करेगा वो एंगल के ऊपर स्लोप डिपेंड करता है, वो एंगल के ऊपर स्लोप डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो ये 30 डिग्री यहाँ पे बना रहा है और यहाँ पे 60 डिग्री बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ। हमेशा एक्स एक्सिस के साथ लेना है, तो जिसका एंगल ज्यादा होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। तो 60 डिग्री बी बना रहा है ना, बी वाला लाइन, ये वाला बी है, बी वाला लाइन 60 डिग्री बना रहा है, तो बी का स्लोप ज्यादा होगा, ए का स्लोप कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लाइन बी इज स्टीपर देन लाइन ए, मतलब उसका स्लोप ज्यादा है, वो ऊपर की तरफ है। समझ में आ गया? सो दीज आर दी कॉन्सेप्ट। इसको एक क्विक रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। देखो एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, टाइम को लेते हैं, और यहाँ पे हम वाई एक्सिस में डिस्टेंस को ले रहे हैं, ऐसे सीधा जा रहा है। तो यहाँ पे स्पीड क्या है, यहाँ पे स्पीड क्या होगा, सॉरी पहले हम स्लोप क्या होगा देखते हैं। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, स्लोप होगा कांस्टेंट, किसी भी पॉइंट पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, यहाँ पे निकालो, किसी पॉइंट पे भी निकालो, वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब ऐसे जा रहा है, ये इंक्रीज हो रहा है, देखो ये क्या हो रहा है, ये एक्स वाई है, ये इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यहाँ पे स्पीड भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आया ना? उसके बाद देखो और क्या हो सकता है, इस तरह से हो सकता है, ग्राफ में नीचे की तरफ जा सकता है, ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्पीड जो है, स्पीड जो है वो नेगेटिव होगा, डिक्रीज हो रहा है। और क्या था, इस तरह से होगा, यहाँ पे इसके साथ एक्स एक्सिस के साथ ये क्या हो रहा है, पैरेलल हो रहा है, एक्स एक्सिस के साथ क्या हो रहा है, पैरेलल। तो यहाँ पे बोलेंगे स्पीड जो है, स्पीड जो है वो है जीरो। इसी तरह से था, और एक था, और एक था, और एक था, मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, देखो और एक क्या था, और एक था, अगर इस तरह से दो लाइन है, ये बी लाइन है और ये ए लाइन है, ए मान लो 30 डिग्री बना रहा है और बी मान लो 60 डिग्री बना रहा है, तो ये स्टीपर है, ऊपर है ना 60 डिग्री पे, तो स्लोप, स्लोप ऑफ बी अगर हम निकालेंगे तो ये बड़ा होगा स्लोप ऑफ ए के साथ। ये तुमको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, ग्राफ दे देगा, ग्राफ से तुमको पूछेगा वेदर व्हिच स्लोप इज ग्रेटर। मान लो इस तरह से एक डायग्राम दे दिया, स्लोप एक ए का ज्यादा है या बी का ज्यादा है, तो तुम्हारा बी का ज्यादा होगा, ज्यादा एंगल है। छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट यूज है इसका। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी अभी देखो यहाँ पे तुम्हारे बुक का एग्जाम्पल नंबर 4.5, जो कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट को ही दर्शा रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लोप मतलब यहाँ पे ग्राफ जो है थोड़ा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है ऊपर की तरफ। ग्राफ क्या हो रहा है यहाँ पे, ऊपर की तरफ इंक्रीज कर रहा है। तो पोजीशन ऑफ द व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम क्या है, जब टाइम जीरो था तो पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट वो 0 मीटर पे था। जब टाइम बढ़ गया, टाइम कितना बढ़ा यार, ये तो उड़ गया, देखो टाइम 2 सेकंड हुआ तो ये 1 मीटर हो गया, 4 सेकंड में 4 मीटर, 6 सेकंड में 9 मीटर, 8 सेकंड में 16, इस तरह से। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, इसको हमको ड्रॉ करना है। ये बोला है कि टाइम ग्राफ कॉरेस्पॉन्डिंग टू इट, प्लॉट द पोजिशन टाइम ग्राफ, पोजिशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, मतलब ये इस तरह से। यहाँ पे हम टाइम को प्लॉट करेंगे और यहाँ पे हम पोजीशन को प्लॉट करेंगे। यहाँ पे किसको प्लॉट करेंगे, पोजीशन को। जब प्लॉट कर रहे होंगे, देखो टाइम जीरो है तो जीरो पे डिस्टेंस कितना था, 2 सेकंड, तो ये मान लो 2 सेकंड है, तो ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, ठीक है, ये पोजीशन है, ये टाइम है। ठीक है, तो इस तरह से जब हम प्लॉट करते जाएंगे हर पॉइंट को, तो ये इस तरह से मूव करेगा। और पॉइंट पॉइंट कैसे प्लॉट करना है मैं पहले से बता दिया हूँ। यहाँ पे जो जीरो हो, जीरो के रेस्पेक्ट में जीरो है तो ये वाला पॉइंट। फिर देखो यहाँ पे 2 पे 1 है तो ये 2 पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा। उसके बाद 4 पे 4 मीटर, तो 4 पे 4 मीटर मतलब 5 के नीचे ये वाला पॉइंट। उसके बाद 6 पे 9, तो 6 पे हो जाएगा 10 के नीचे वाला लाइन, ये वाला पॉइंट। उसके बाद आएगा 8 पे 16, तो 8 पे 16 15 के ऊपर ये वाला लाइन, ये 15 है, ये 15 है, 15 के ऊपर। उसके बाद 10 पे 25, तो 10 पे सीधा चले जाओ 25 ये वाला। ठीक है, और उसके बाद 12 पे 36, तो 36 यहाँ पे कहीं पे होगा। और इन सब पॉइंट को जब तुम ज्वाइन करोगे तो इस तरह से ऊपर उठेगा ये। सो दिस इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द गिवन डाटा, जिसमें डाटा क्या था, पोजीशन ऑफ द व्हीकल एट डिफरेंट इंस्टेंट ऑफ टाइम। टाइम दिया है, उस टाइम पे पोजीशन क्या था व्हीकल का, वो गिवन है।
उसके बाद देखो, ये दूसरा वाला ग्राफ है, इसमें क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ दिया है। ये पोजीशन है, ये टाइम है। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू ये तो मैं बता दिया था पहले, ये क्लियर है यार। मैंने बस यहाँ पे स्लाइड इसलिए डाला है ताकि तुमको बुक जब पढ़ोगे इसको तो तुम समझ में आए तुमको। ठीक है, व्हाट डज द शेप ऑफ द पोजीशन टाइम ग्राफ इंडिकेट अबाउट द नेचर ऑफ द मोशन। नेचर ऑफ द मोशन क्या होगा, देखो सीधा लाइन है, तो नेचर ऑफ द मोशन क्या होगा, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कहाँ गया, हाँ देखो सीधा लाइन है तो नेचर ऑफ द मोशन क्या होगा, स्पीड सेम रहेगा हर पॉइंट पे। यही सब है, जितना 6 डायग्राम यहाँ पे बताया हूँ सारा बुक में है। अब दूसरा वाला देखो, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, ये देखो वेलोसिटी चेंज हो रहा है, यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी है, यही सब चीजें हैं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, क्या लिखा है देखो, which physical quantity can be obtained from a position time graph। पोजीशन टाइम ग्राफ से कौन सा फिजिकल क्वांटिटी ऑब्टेन होगा, ये हमारा है पोजीशन और ये हमारा है टाइम। अब यहां से हम निकालते हैं स्लोप। स्लोप क्या होगा यहाँ पे, पोजीशन, पोजीशन डिवाइडेड बाय टाइम, पोजीशन बाय टाइम। मतलब ये किसको किसको रिप्रेजेंट करेगा, किस क्वांटिटी को, जो स्लोप रिप्रेजेंट करेगा हमारे स्पीड को, किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्पीड को। तो वही चीज यहाँ पे लिखा, मतलब लिखा गया है, पूरा एक्सप्लेन किया गया है कि विच फिजिकल क्वांटिटी कैन ऑब्टेन फ्रॉम ए पोजीशन टाइम ग्राफ। मतलब तुमको अगर पोजीशन टाइम ग्राफ दिया गया है तो तुम कौन से फिजिकल क्वांटिटी को निकाल सकते हो, ठीक है, फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज स्पीड। समझ में आया क्या, वही चीज यहाँ पे है। अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सिमिलरली जैसे पोजीशन टाइम ग्राफ था, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, क्योंकि हमेशा टाइम को कहाँ पर लेना है, टाइम को लेना है एक्स एक्सिस पे, टाइम को कहाँ पे लेना है, एक्स एक्सिस पे लेना है, एक्स एक्सिस पे। अब ये क्या है, यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी। तो जब मैं स्लोप निकालूंगा, ये तो वाई एक्सिस है, वो वाला एक्स था, जब मैं क्या करूंगा, स्लोप निकालूंगा, स्लोप क्या होगा, वेलोसिटी, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होगा वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी बाय टाइम क्या होता है, क्या होता है वेलोसिटी बाय टाइम, एक्सलेरेशन। ठीक है, तो ये जो स्लोप है, स्लोप किसको रिप्रेजेंट करेगा, ए को रिप्रेजेंट करेगा, व्हिच इज आवर एक्सलेरेशन। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमको क्या देगा, एक्सलेरेशन देगा। यहाँ पे लिखा गया है व्हाट डज द शेप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वही शेप है यहाँ पे, देखो सीधा लाइन है तो क्या होगा, कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसे सीधा जा रहा है तो यहाँ पे क्या, इंक्रीजिंग वेलोसिटी विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ये हर पॉइंट पे स्लोप कांस्टेंट निकलेगा, सीधा लाइन है तो स्लोप कांस्टेंट। तो स्लोप किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, स्लोप तो भाई एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, दैट मींस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब यहाँ पे देखो नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप मतलब एक्सेलरेशन जो है कॉन्स्टेंटली डिक्रीज करेगा, यही सब है डाटा, और कुछ है नहीं। ठीक है, तो ये देखो फिर, विच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये मैं बता चुका हूं, फिर से बता रहा हूं, ये होगा एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हमको मिलेगा एक्सेलरेशन। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हैं, इसको देख लेना। और एक इंपॉर्टेंट चीज बस बताऊंगा, यहाँ पे है देखो, अगर ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और यहाँ पे एक पॉइंट है, जैसे यहाँ पे देख लो 620, ये वाला पॉइंट क्या है, 620, मतलब ये है तुम्हारा 20, ये है तुम्हारा 20, ये है तुम्हारा 6। ठीक है, ये होता है ओरिजिन। अब तुमसे अगर कोई पूछ ले, यहाँ पे जो मोशन हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो मोशन हुआ है, वहां से हमको क्या निकालना है, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। ये जो रेक्टेंगल होगा, ये मान लो ओ ए बी सी, तो ये रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, मतलब एरिया अंडर द कर्व हम बोल सकते हैं, या रेक्टेंगल। ये एरिया क्या होगा इसका, ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा ना, मतलब ओ ए इंटू ओ ए बी। तो ए इंटू ओ बी क्या होगा, ओ ए है तुम्हारा कितना, ये डिस्टेंस है 6, इंटू ए बी कितना होगा, ये डिस्टेंस है 20, 20 मतलब ये हो जाएगा 120। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ये जो एरिया निकला, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, ये हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट। ये हमेशा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, जो भी बोल सकते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। जब भी तुम एरिया अंडर द कर्व निकालोगे, वो हमेशा निकलेगा मीटर में, वो हमेशा क्या निकलेगा, मीटर में। समझ में आया क्या, एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट, एरिया अंडर द कर्व ऑलवेज रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट। मतलब किसी भी ग्राफ का अगर तुम एरिया अंडर द कर्व निकाल रहे हो तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखो यहाँ पर आंसर भी दिया गया है 120 मीटर। तो चलो यार देखो, यहाँ पे ये वाला ग्राफ जो है, यहाँ पर भी हमको क्या करना है, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ मतलब कर्व, सॉरी, ये जो एरिया अंडर द ग्राफ है, ये निकालना है। अगर ये निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इस तरह का कोई सेफ है, इस तरह का। अब ये किसको रिप्रेजेंट करता है पता है क्या, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये किसका सेफ है, ये किसका सेफ है, ये है
एक ट्रापीजियम का शेप, ये है एक ट्रापीजियम का शेप। तो ट्रापीजियम का एरिया कैसे निकालते हैं, ये साइड और ये साइड पैरेलल है ना, तो इसका एरिया क्या होता है, ट्रापीजियम का एरिया क्या होता है, क्या होता है, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, पैरेलल साइड इनटू उसका हाइट। मतलब ये पैरेलल साइड का हम सम कर देंगे और ये हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। तो यहाँ पे देखो इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है, इसका कोऑर्डिनेट देखते हैं क्या है। ये है तुम्हारा 10, 10 पे है 5.0, ठीक है, 10 पे है 5.0 ए वाला, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ये है 10,5, ये है कितना 10,5। ऊपर वाला देखते हैं 20 और ये ऊपर में है 10, मतलब 20,10, ये वाला कितना है 20,10, इसको हटाते हैं 20,10, ये हो गया 20,10, ठीक है। उसके बाद देखो 20,10 हो गया, उसके बाद ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,10, ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0,10, क्योंकि y तो यहाँ पर 0 है, और यहाँ ये वाला पॉइंट हो जाएगा 0, सॉरी वो वाला होगा 0,20, ये वाला होगा 0,10, ये वाला होगा 0,20। देख लेना यार, बुक में देख लेना, मैं तो सही लिख रहा हूँ, तुम चेक कर लेना बस। 0,20, ये वाला होगा 0,10। अब मुझे बताओ ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस क्या है, ये वाई एक्सिस वाला मतलब 10, ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस होगा 20 - 10, 20 - 10, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये डिस्टेंस होगा, ये हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड था, ठीक है। ये है हमारा 20,10, 20,0, ये है हमारा 10,0, ओके गॉट इट। चलो, अब ये वाला जो निकल गया, ये डिस्टेंस निकल गया 10, ये वाला डिस्टेंस है हमारा 10, क्योंकि 10 से 20 हुआ है मतलब 10 मिला है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है 5। तो ये 5 प्लस 10 करेंगे तो सम ऑफ द पैरेलल साइड निकलेगा, तो ये हो जाएगा हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड मतलब 5 + 10 मतलब 15 इंटू हाइट, हाइट कितना है 10, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो हाफ इंटू 15 × 10 होता है 150, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 7 14, 10, 2 5 10, 75 मीटर आएगा। हमेशा यूनिट देखना, यूनिट देखना किस में है, तो देखो ये 75 मीटर आ गया, ठीक है। 75 मीटर कैसे आया, ये जो है ये ट्रापीजियम है। अब ये ट्रापीजियम का कॉन्सेप्ट तुमको पहले से पता होना चाहिए, तो इसको याद कर लो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में हमेशा एरिया अंडर द जो कर्व होगा, जो डायग्राम बनेगा, वो हमेशा ट्रापीजियम वाला ही बनेगा, ठीक है। आई होप तुमको समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं यार, यहाँ तक ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट जो है तुमको समझ में आ गया होगा, और ये जो ग्राफ वाला चीजें थी वो कंप्लीट हो चुकी है। ये जो ग्राफ वाला चीज जो भी कुछ था ग्राफ में, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है, ठीक है। वाटर इज नेसेसरी गाइस, हमेशा हाइड्रेटेड रहो। चलो, तो अभी देखते हैं लास्ट, अभी देखते हैं लास्ट वाला पॉइंट, जो कि है इक्वेशन ऑफ मोशन, द वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जिससे हम न्यूमेरिकल्स क्वेश्चंस वगैरह सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है, जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे। हालांकि मैंने कुछ न्यूमेरिकल्स नहीं रखा है, ठीक है, न्यूमेरिकल्स का एक सेशंस लाएंगे, वहां पे हम कंप्लीट करेंगे ये सब चीजों को। तो देखो इक्वेशन ऑफ मोशन में v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल्स टू यू प्लस एटी, ये पहला वाला है। सेकेंड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as, और थर्ड है s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये तीन इक्वेशन जो है इनको कहते हैं इक्वेशन, काइनेमेटिक्स इक्वेशंस बोल सकते हो, इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोल सकते हो, जो कि कब होगा, अब देखो यहाँ पे कांस्टेंट एक्सेलरेशन जब होगा, यूनिफॉर्म जब होगा, तभी ये हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, तभी हम ये यूज कर सकते हैं। और एक ऑब्जेक्ट जो है वो स्ट्रेट लाइन में जाना मतलब जा रहा होगा, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन होगा, तभी हम इसको यूज कर सकते हैं। अब देखो u क्या है, u इनिशियल वेलोसिटी है, v फाइनल वेलोसिटी है, s डिस्टेंस है, टाइम t टाइम टेकन है, और a जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्योंकि हमेशा यहाँ पे जो कांस्टेंट होगा, हर जगह पे कांस्टेंट जो है वो, जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहेगा। समझ में आ गया, तो इसके कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब देखो दिस इज द लास्ट पार्ट, लास्ट पार्ट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब एक सर्किल में अगर मोशन हो रहा है, ये सर्किल में अगर कोई मूव कर रहा है, यहाँ पे कोई खड़ा है मान लो, और वो एक सर्किल में मूव कर रहा है, तो किस तरह का मोशन होगा। पहले तो देखो ये उसका सेंटर है और ये आर रेडियस है, तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा इसका, टोटल डिस्टेंस होगा इसका सर्कमफेरेंस, इसका टोटल डिस्टेंस क्या होगा सर्कमफेरेंस, व्हिच इज 2 पाई आर, व्हिच इज 2 पाई आर। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, देखो क्या क्या चीजें हैं। अब देखो
एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, दैट इज द सर्कुलर मोशन विद द सेम स्पीड। हर पॉइंट पे, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे ऊपर वाले में एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, यहाँ पे एक पॉइंट ले लो, कहीं पे भी देख लो, इसका स्पीड हमेशा सेम रहेगा, कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सर्कुलर पाथ में है। ठीक है, अब देखो वेलोसिटी चेंज होता है। वेलोसिटी क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस पॉइंट में भी ये अपना डायरेक्शन इधर था, यहाँ पे इसका डायरेक्शन इधर आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर आ गया, यहाँ पे डायरेक्शन इधर आ गया, यहाँ पे देखेंगे तो डायरेक्शन इधर आ गया। तो हर पॉइंट पे ये अपना डायरेक्शन चेंज करता है, लेकिन इसका स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहता है। तो हम बोल सकते हैं स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट और यूनिफॉर्म, बट वेलोसिटी चेंजेस। क्यों चेंजेस? बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस, बिकॉज डायरेक्शन चेंजेस। समझ में आ गया? आप एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो इवन दो स्पीड इज कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वेलोसिटी जीरो नहीं होता। वेलोसिटी चेंज हो रहा है तो एक्सेलरेशन कुछ रहेगा, एक्सेलरेशन इज नॉन जीरो। अगर हम स्पीड निकालें तो डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस कितना टोटल कवर करता है? 2 पाई आर डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। v इज द स्पीड इन मीटर पर सेकेंड, 2 पाई आर इज द डिस्टेंस इन वन राउंड, एक राउंड का डिस्टेंस होता है 2 पाई आर। t इज द टाइम टेकन फॉर दैट 2 पाई आर। समझ में आया? डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी यहाँ पे मेंशन है, जो कि मैंने बताया हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है। वेलोसिटी इज ऑलवेज टेंजेंट टू द डायरेक्शन। यहाँ पे टेंजेंट निकालेंगे, टेंजेंट, टेंजेंट ड्रॉ करोगे हर पॉइंट पे। तो टेंजेंट पॉइंट ड्रॉ करोगे तो ये हमेशा डायरेक्शन को दर्शाएगा, किसका? वेलोसिटी का। तो हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे क्या हो रहा है? डायरेक्शन चेंज हो रहा है। ठीक है, एक्सेलरेशन अगर हम निकालें तो एक्सेलरेशन जो होता है वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, जिसका वैल्यू होता है v²/r। ये थोड़ा देख लेना, क्वेश्चंस में कहीं पे यूज हो सकता है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा विनोद सर के कॉन्सेप्ट में? ये जो सर्कुलर मोशन है या फिर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, स्पीड है, देखो क्या सीखा। स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू, सेम स्पीड इज नॉट इक्वल्स टू वेलोसिटी। मतलब वेलोसिटी तो सेम नहीं होगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है। उसके बाद वेलोसिटी चेंजेस ड्यू टू डायरेक्शन चेंजेस, वही जो मैंने अभी बोला। तीसरा, एक्सेलरेशन एग्जिस्ट टुवर्ड्स द सेंटर। एक्सेलरेशन हमेशा सेंटर की तरफ बनेगा, रेडियली, इसको कहते हैं रेडियली, सेंटर की तरफ बनेगा। एंड ये तो प्रॉब्लम के लिए इतना ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी के साथ, ये सर्कुलर मोशन के साथ कुछ एग्जांपल्स अगर मैं लूं, एग्जांपल अगर बताऊं, तो जो प्लानिटरी मोशन है अराउंड द सन, दैट कैन बी टेकन एज एग्जांपल। अगर हम एक थ्रेड से, एक रस्सी से कोई पत्थर बांध दे और घुमाएं, तो दैट कैन बी एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या होता है? v²/r। तो आई होप यार यहाँ पे तुमको पूरा कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और यहाँ पे इस वन शॉट में मैंने पूरा ये जो पहला चैप्टर, मतलब सॉरी फोर्थ चैप्टर है, जो कि फिजिक्स का पहला चैप्टर है, वो पूरा कंप्लीट करने की कोशिश की है और कंप्लीट पूरा हो भी गया है। एंड आई होप आपके कुछ भी डाउट्स नहीं बच रहे होंगे। हाँ, कुछ बच रहे हैं तो वो क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस हम करेंगे किसी और वीडियोस में। ठीक है, बहुत सारे वीडियोस आएंगे इसके, तो एक क्विक रिवीजन वाला भी आएगा, तो वहां पे इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और एट द एंड सब कुछ मस्त रहेगा। चलो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं इसी प्रकार के किसी लेक्चर में। टिल देन बाय, टेक केयर।